Once again, welcome everybody. And just before beginning the program, would like आप सभी से कुछ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी टीम लीडर्स को बहुत बहुत बधाई, मुबारकीज़। जैसे ही हम जर्नी में आगे चलते जाएंगे, आपको एहसास होगा कि आप कितने खुशनसीब है कि आपको ये टीम लीडर का रोल देने में आया है। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम मारो व्यापार मारी प्रगति की थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे। ये समझने की वजह यह है कहाँ से हम आ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं और इस बीच आप टीम लीडर्स का क्या रोल रहेगा। सबसे पहले आज से तकरीबन 4 साल या 5 साल पहले अगर देखने में आए तो सेंटर में जा करके ये मारो व्यापार मारी प्रगति के 4 और 5 दिन के सेशन लेने में आते थे। ट्रेनर्स वहां जाते थे और इन 4 या 5 दिनों में अलग अलग टॉपिक्स पर जो हम आज भी कर रहे हैं सेशंस लेते थे। ये सेशंस में एक चीज बहुत स्ट्रांगली देखने में आई थी कि प्रोग्राम बहुत अप्रिशिएट होता था, ताली बहुत बजती थी, थैंक यू बहुत होता था, लेकिन हमेशा एक यही डाउट रहता था कि इम्प्लीमेंट यानी कि अमल इसमें से कितना कौन कर रहा है, जिससे कि कितना फायदा हो पा रहा है। अब हम आते हैं पिछले साल हमारे MVMP जो मारो व्यापार मारी प्रगति पार्ट 1 ऑनलाइन प्रोग्राम करने में आया था। पिछले साल 11 सेशन हमने तकरीबन 3 महीने तक लगातार बैक टू बैक संडेज को किए थे। वापस इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सराहा गया था और सबसे बेस्ट चीज ये प्रोग्राम की थी कि शुरुआत से आखिरी तक ऑन एन एवरेज 600 पार्टिसिपेंट कॉन्स्टेंटली रहे थे। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते शुरुआत में बहुत स्ट्रांग अटेंडेंस होती है लेकिन आगे चलते चलते वो ड्रॉप होते जाती है। लेकिन MVMP की ये बहुत बड़ी खूबी थी कि टिल द एंड आखिरी तक तकरीबन 600 पार्टिसिपेंट हमारे साथ रहे। वापस इसमें भी एक सवाल ये आया कि कितना इसका असर हुआ था, कितना लोगों ने अमल किया था। ऑफ कोर्स फीडबैक तो मिला था जो हमने पिछली सेशन में शेयर भी किया कि कुछ ऐसा भी फीडबैक मिला कि आपके ये 11 सेशन में से सिर्फ हमने 3 या 4 चीजें ऐसी थी जो सीखी, हमारे बिजनेस में अमल की, उसकी वजह से हमारा बिजनेस 70 to 80% ग्रो हो गया। हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इंप्लीमेंट करने के बाद फर्क तो पड़ता है। सो इम्प्लीमेंटेशन वाज अ की कि ये प्रोग्राम से सब सीख के जाते हैं, ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, बहुत सारी सेशन आती, बहुत जानवा मड़ियू, बहुत सीखवा मड़ियू और फिर अनफॉर्चुनेटली रात गई बात गई, अगले दिन सवेरे हम ये सारा कुछ भूल जाते हैं और अमल नहीं कर पाते। तो ये नजरिए से कि किसी न किसी तरह से हमको सिखाना भी है और अमल करवाना है, यहाँ पर टीम लीडर्स का रोल आया। और MVMP2 में जो हम 15 महीने तक रखने का ये रीजन है कि 15 महीने में सेशन तो हर ऑल्टरनेट हफ्ते होगी, महीने में 2 सेशन होगी, टोटल 30 सेशन होगी। और ये जो 2 हफ्ते का गैप देने में आया है उसकी वजह यही है कि जो ज्ञान देने में आया है, सीख देने में आई है, वो हमारे टीम लीडर्स हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ मिलकर उनका हाथ पकड़कर समझाकर अमल करवाएंगे, जिससे कि उनके बिजनेस में धंधे में बेनिफिट हो और कमाई में इजाफा हो। यहाँ पर ये हम समझे कि टीम लीडर क्यों खुश नसीब है। हमेशा कुछ भी करते हैं तो बेनिफिट मैनीफोल्ड होती है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होती है। यहाँ पर हम 3-fold बेनिफिट के बारे में स्ट्रेस करेंगे, खास करके टीम लीडर्स के लिए। मैं भूल जाऊं उसके पहले हर टीम लीडर को 10 पार्टिसिपेंट सुप्रत करने में आएंगे जो उनकी टीम होगी, जिनके साथ उनको अगले 15 महीने तक काम करना है। सो कमिंग बैक टू द 3-fold बेनिफिट, ये 3 फायदे क्या है। सबसे पहले तो जो बेनिफिशियरी है, पार्टिसिपेंट है, उसका फायदा है। उसकी अगर कमाई बढ़ती है, उसका धंधा बढ़ता है, तो उसकी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो बेहतर होगी, उसकी फैमिली में प्रोग्रेस होगा, उनके बच्चों का फ्यूचर भविष्य उज्जवल होगा। तो ये सारी बेनिफिट हम देखेंगे तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट को मिलती है। दूसरी बेनिफिट टीम लीडर को खुद को मिलती है, वो अपने आप को
बहुत ज्यादा अपग्रेड करेगा। टीम लीडर जब पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करते होगे और पार्टिसिपेंट शेयर करेगा કે મને આ એરિયામાં તકલીફ છે, આ હું અમલ નથી કરી શકી રહ્યો, તો ટીમ લીડર કहीं ना कहीं शायद ये भी एहसास कर लेगा कि बेटा ये तो तेरा प्रॉब्लम नहीं, ये तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो यू रियलाइज दैट यस यू आर बेनिफिटेड। और हमेशा आप जितना भी देते हैं उतना ही दे पाओगे जितना आपके पास होगा। तो जाहिर है कि अगर आपके पास 10 होगा तो आप 1 2 या मैक्सिमम 10 दे पाएंगे, पर आपके पास जरूर ज्यादा होगा। सो पहले बेनिफिशियरी तो आप ही रहेंगे। तीसरी बेनिफिट, आप एक स्माइली के नाते जो हमारी नस नस में, हमारे खून में दौड़ता है जो कंसेप्ट, वो है सेवा, सर्विस। और ये आपकी सर्विस, आपकी सेवा के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज जब खास करके हम लॉकडाउन के और इस फेज से गुजर रहे हैं, फिजिकली हम सर्व नहीं कर सक रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक वैक्यूम आ गया है, एक कमी महसूस होती है कि सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसको ब्रेक लग गई है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। और आखिरी में एक बोनस अपॉर्चुनिटी कि जिन लोगों ने टाइम एंड नॉलेज नजराना में अपनी नियत लिखाई है, वो उनकी नियत यहाँ पर, ये जो इनकी सेवा है वो आप अर्पण कर सकते हैं एज योर टाइम एंड नॉलेज नजराना। यू कैन एक्चुअलाइज योर टीके एंड नियत वाया दिस सेवा। सो मेनी बेनिफिट्स। एंड लेट अस रिमेंबर वन थिंग, बहुत बार सुना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक जीव को तार सकते हो तो आपका जीवन सफल हो गया। यहाँ पर आपको कई कई सारे लोगों का नाणकीय, फाइनेंशियल, बिजनेस जीवन तारने का मौका मिल रहा है। डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत कम लोगों को ऐसी तक मिलती है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। आगे हम जैसे प्रोग्राम में बढ़ते जाएंगे, हमारे टीम लीडर्स के लिए भी काफी रिवॉर्ड्स है, वो हम आगे आज शेयर करेंगे। इसके अलावा टीम लीडर को क्या करना है, कैसे करना है, वो भी हम समझेंगे। टीम लीडर की जवाबदारी क्या होगी, वो भी हम समझेंगे। अब आइए, मैं हमारे जो इस प्रोग्राम के पीछे के एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड रहे हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। यस, ही इज नन अदर देन आवर आलिजा असलम भाई चारनिया। वो ईपीबी के साथ, अगर मैं डर के बोलूं तो कम से कम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। ही इज वर्कड इन वेरियस कैपेसिटीज। इसके अलावा प्रोफेशनली हम अगर समझे तो वो एक बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच और कॉम्पिटेंट बिजनेस ट्रेनर है, सक्सेसफुल बिजनेस ट्रेनर है। उनके अगर मैं फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। उन्होंने 400 प्लस सेशंस खुद ने लिए हैं, जिसका बेनिफिट 1.5 लाख के ऊपर व्यापारियों ने लिया है। Isn't that a huge number? He has actually trained in various modules more than 3,500 businessmen. 3,500 से ज्यादा बिजनेसमैन को उन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में ट्रेन किया है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। और जो हमारे मास्टरमाइंड है, जो हम असलम सर को कहते हैं, वो वास्तव में उनकी जो कंपनी उन्होंने फाउंड की थी, जो बनाई थी, उस कंपनी का नाम भी था मास्टरमाइंड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। सो ही इज ट्रूली अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। एंड हम बहुत खुश नसीब है कि असलम भाई हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। अगर असलम भाई के और सारे अचीवमेंट्स के बारे में मैं बात करने जाऊंगा तो शायद आज की सेशन कम पड़ेगी। अलग अलग सेशन में वापस हमको असलम भाई ट्रेन करने वाले हैं, तो अलग अलग उनके और भी अचीवमेंट्स के बारे में हम तब बात करते जाएंगे। सो लेट अस गो एज इट कम्स। असलम सर, असलम भाई, requesting you, please take over. Everybody is waiting for you. थैंक यू शफीक भाई। या लिमिट टू एवरीवन। शफीक भाई, जिस टाइप का इंट्रोडक्शन आप देते हो, पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाएगी कि इट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। बट आई रियली लाइक जिस तरीके से यू शेयर्ड द बेनिफिट्स टू द टीम लीडर्स, स्पेशली जब वो टाइम एंड नॉलेज नजराना के साथ इसका रेलेवेंस
सी हम सब ने अपनी नजराना सबमिट किया है, लेकिन एक्चुअलाइजेशन का मौका बहुत कम लोगों को मिला है अभी तक। सो अगर इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ जो टीम लीडर्स है, इफ दे गेट दिस benefit of actualization of time and knowledge नजराना, I think this can be the biggest reward above all जो आपने जितनी भी चीजें शेयर की। yes, there are rewards for team leaders वो towards the end I'm sure मैनेजमेंट की तरफ से या अपनी जो ईपीपी की टीम है उनकी तरफ से शेयर किया जाएगा। नाउ एंड आपने बहुत सारे बेनिफिट्स की बात की कि एज ए टीम लीडर आपको खुद को रियलाइज होता है, जब दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो आपको खुद को रियलाइज होता है कि मेरे बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम है। कई बार हम खुद के बिजनेस की उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, समझ पाते हैं तो शायद उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, और कभी कभी खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जब दूसरों की सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया क्लिक हो जाता है कि ये सेम आइडिया मैं अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये विन विन सिचुएशन है, म्यूचुअल गेन है। एंड thanks for this very wonderful introduction, Shafiq Bhai, of team leaders role, this motivation, the inspiration and the opportunity के बारे में जो आपने शेयर किया। Now coming to my core presentation, सारे ही टीम लीडर्स जिनको आज इस सेशन में ज्वाइन करने का मौका मिला है, अगेन आई वुड से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मुबारकीज टू यू, क्योंकि मेरा भी वही पॉइंट है कि अगर हमें ये मौका मिला है तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारी जिंदगी की। हम कभी कभी क्या छोटी छोटी चीजें लाइफ बदल देती है। सो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ बड़ा हो जाए, आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा डेजिग्नेशन मिल जाए तो ही आप कोई बड़ी सेवा कर सकते हो और उसके बाद ही आपको बड़ा आत्मसंतोष होगा। कई बार कोई छोटी सी चीज जिंदगी बदल देती है और उसके बाद लाइफ में ऐसा टर्न लगता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए और हमारी लाइफ में हमने कितनी प्रोग्रेस की। और इसके लिए सबसे बड़ी टेस्टिमनी इस समय आपके सामने बैठ के आपके साथ बात कर रहा है, दैट इज मी। सो मुझे लगता है कि जो कुछ शफीक भाई ने कहा उसको उसका रियल लाइफ एग्जांपल पहले मैं आपके साथ शेयर करूं, और शायद तभी से मैं इस टीम लीडर ओरिएंटेशन का शुरुआत करना चाहूंगा। शफीक भाई ने जब कहा कि ही हैज ट्रेन्ड 400 से ज्यादा पब्लिक सेमिनार किए हैं, 3,500 से ज्यादा बिजनेसमैन को ट्रेन किया है, इंडिया की काफी रेप्यूटेड बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जिनके ओनर्स को मैंने बिजनेस ट्रेनिंग दी है, एंड 100+ इंडस्ट्रीज, लाइक चाहे वो बेकरी हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो, स्टेशनरी हो, फैब्रिक टेक्सटाइल हो, ज्वेलरी है, रिटेल में लाइक ज्वेलरी, फूड प्रोडक्ट्स, सुपरमार्केट्स। सो मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का मौका मिला। एंड अपनी लाइफ में सबसे फॉर्चुनेट मोमेंट एक मैं मानता हूँ कि IIM अहमदाबाद में पढ़े हुए इंसान को उसके बिजनेस की ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए आई हैड हेल्प्ड हिम। सो ये मौका मिला। लेकिन if you go back and check my qualification, so you'll be surprised that I failed in standard 7th. उसके बाद मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया and I'm a school dropout. उसके बाद कोई फॉर्मल एजुकेशन मैंने नहीं ली है। Now this is a big surprise and a shock कि फिर अगर आप 7th फेल हो तो how can you be a business consultant? एंड इतने सारे बिजनेसमैन 1.5 लाख लोग आपको सुनेंगे क्यों, 3,500 बिजनेसमैन आपसे ट्रेनिंग लेंगे क्यों, 100 से ज्यादा फर्म्स आपको कंसल्टिंग असाइनमेंट्स देगी क्यों? And I'm also an author of 4 books. So सरप्राइजिंग लगता है, बट मैंने कहा ना कि कभी छोटी सी चीज लाइफ बदल देती है। सो मेरी लाइफ में यही हुआ कि इत्रेप का एक सेमिनार था एंड आई थिंक 1999 में फर्स्ट टाइम वो कंसेप्चुअलाइज हुआ था, सफर नाम का एक प्रोग्राम था। एंड आई एम श्योर आई थिंक गुलनार मकानी वाज द पर्सन हु कंसेप्चुअलाइज्ड दैट प्रोग्राम एंड अमीन विरानी वाज द चेयरमैन ऑफ इत्रेप इंडिया। एंड उन्होंने इस प्रोग्राम को फ्लोट किया था फॉर यूथ एम्पावरमेंट। उस प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। तब मैं उस प्रोग्राम का बेनिफिशियरी था, लेकिन उस प्रोग्राम में बैठ के मुझे रियलाइज हुआ कि ह्यूमन पोटेंशियल क्या होता है, हम इंसानों में कितनी ताकत है, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। उसके अलावा मुझे सारे स्पीकर्स बहुत
ज्यादा एक्साइट करते थे। मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे, और सोचता था कि ये लोग इतनी अच्छी इंटेलिजेंट बातें कैसे कर सकते हैं। सो एक चीज रियलाइज हुई कि इनका रीडिंग बहुत स्ट्रांग होता है, और बात बात पे दे वुड स्पीक अबाउट अ बुक लाइक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे, या सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। हर बुक का नाम लेंगे तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इनका सोर्स ऑफ नॉलेज है वो उनकी रीडिंग है। एंड दैट इज व्हेन उस प्रोग्राम से अगर सबसे अच्छी चीज मैंने को सीखी थी, और मैं आप सबको भी बोल रहा हूँ, चाहे आपको वो कहीं काम लगे या ना लगे, लेकिन रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट पॉसिबल हैबिट जो आप अपनी जिंदगी में अपने अपनी बेहतरी के लिए डेवलप कर सकते हो। इससे हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इनफैक्ट मुझे तो शायद कहीं लगता है पार्शियली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी रीडिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड उसके साथ फाइनेंशियल ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, करियर ग्रोथ, आई मीन आई कैन नॉट मेंशन अबाउट थिंग्स नाउ। उस प्रोग्राम में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक पर्टिकुलर सेशन में मैं बैठा था, स्टेज पर से स्पीकर बोल रहा है और हम 50 यंगस्टर्स उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे। इनफैक्ट 52 पार्टिसिपेंट्स वर देयर। और एक सा मोमेंट आया कि जहां पे मैं खुद को देख रहा था स्टेज पे, कि जैसे मैं ही खुद सेशन ले रहा हूं और ये 52 यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं। एंड दैट वाज सो वेरी एक्साइटिंग। वो एक यूरेका मोमेंट होता है, या तब मैंने सोच लिया कि मैं भी स्पीकर बनूं। 7th फेल लड़का जो टेलरिंग करता था, स्कूल ड्रॉप आउट, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, और वो डिसाइड करता है कि वो ट्रेनर बनेगा। और उसके लिए सबसे पहली चीज इज, आप सिर्फ सोचोगे तो नहीं होता, यू हैव टू डेवलप, कुछ एक्शन लेने पड़ता था। आई स्टार्टेड रीडिंग। पहले अपने आप को, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाओ, अपने आप को डेवलप करो। एंड सिर्फ रीडिंग नहीं, फिर तो सीखने की ऐसी भूख लगी कि इतने सोर्सेस से सीखने लगा, अटेंडिंग सेमिनार्स। एंड आई थिंक वन ऑफ द पर्सन हु सपोर्टेड इन दैट एंटायर लर्निंग जर्नी इज बरकत भाई, जो इस समय इस सेशन में बैठे हुए हैं, साथ में है बरकत पंजवानी, जो नेक्स्ट एमवीएमपी का सेशन भी लेने वाले। He supported me a lot in my learning journey. Now, पब्लिक स्पीकिंग मुझे करनी थी, लेकिन एक 7th फेल इंसान को कौन सुनता है और उसकी स्किल को कौन डेवलप करेगा? इंस्टीट्यूशन ने वहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे हेल्प किया, एंड दैट इज मैं एसएल का टीचर बनना चाहता था तब, लेकिन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आई वाज नॉट एलिजिबल, तो मुझे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे रिजेक्ट किया गया। बट एट द सेम टाइम वाइजिन, आई थिंक अभी इंटरनेशनल आईडब्ल्यूटीपी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन तब लास्ट इंडिया का जो नेशनल लेवल का आईडब्ल्यूटीपी था, दैट वाज इन ईयर 2000 और 2001। मुमताज वीरानी की लीडरशिप में वो प्रोग्राम हुआ था। बरकत गुवानी वाज वन ऑफ द पर्सन जो चीफ मेंटर थे उसके, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन दैट। वहां से एक वाइजिन की पर्सनालिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए, दैट इज वेयर पब्लिक स्पीकिंग को लेके, इसी वो वॉइस थी, लेकिन फिर भी आप जमात के सामने माइक पर खड़े रहकर बोलते हो, आपको 200, 250, 500, 1000 लोग सुनते हैं। एंड वहां से मेरी प्रैक्टिस हुई पब्लिक स्पीकिंग की। ऑनेस्टली लोग बोलते हैं कि असलम भाई ने 15 साल सेवा की। मैं बोलता हूँ असलम भाई ने 15 साल सेवा ली इंस्टीट्यूशन से। मैंने दिया कुछ नहीं है, मैंने लिया ही लिया है ना। वो छोटी सी चीज, वाइजिन बनने का मौका, या वो एक थॉट, वो सफर प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन, सो इंस्टीट्यूशन ने जो दिया है उसके सामने शायद मैं उसका रत्ती भर भी शायद रीपे बैक नहीं कर पाया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। एंड दिस इज अ लाइव टेस्टिमनी। और वो पब्लिक स्पीकिंग करते करते मेरे स्किल्स डेवलप हुए। और हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम की एक ब्यूटी है, ये सिर्फ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती, लाइक वाइजिन बना दिया तो हो गया। एवरी ईयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे, उसमें नए नए सेशंस होंगे, डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल से मिलने का मौका मिलेगा, फिलोसोफर से मिलने का मौका मिलता है, अच्छे स्पीकर से मिलने का मौका मिलता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है। तो उस पूरी जर्नी में मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप मुझे इंस्टीट्यूशन ने मौका दिया वाइजिन बनने का। बट वो वाइजिन बनना तो एक बहाना था, एक्चुअली वो मेरे प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप कर रहे थे उस पूरी प्रोसेस में, जिसकी वजह से मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ। And after that, I was so very effective कि people were crazy to listen to me. I mean, crazy in the sense यार, जहां पे भी लगेगा कि और असलम चाह रहे हैं बोलने वाला है, तो there was like crowd was waiting. So this is a live testimony कि एक छोटा सा मौका, of course उस मौके को मैंने पूरी तरीके से एनकैश किया।
ना सिर्फ अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया, बट एट द सेम टाइम सर्विंग का एक पैशन डेवलप हुआ। और मैं हमेशा से मानता हूं कि uh, मैंने सर्व नहीं किया है, इंस्टीट्यूशन ने मुझे ज्यादा दिया है। तो इट्स लाइक गिवर्स गेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो मेरी लाइफ में बहुत सही तरीके से अप्लाई हुआ है। एंड वॉट एवर शफीक भाई सेड, इसका एक लाइव टेस्टिमनी मैं हूं। आई थॉट कि ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि जो कुछ शफीक भाई ने कहा, एक एक शब्द उसका सही है। अगर आप इस मौके को सही ढंग से एनकैश कर पाओ तो। सो दिस इज आई जस्ट वांटेड टू से। और इसलिए मैं हमेशा अपने आप को सवाल करता हूँ कि इंस्टीट्यूशन को मैंने कुछ दिया या इंस्टीट्यूशन ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने जमात की सेवा की या जमात और समाज ने और संस्था ने मिलकर मेरी सेवा की, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। इनफैक्ट बहुत क्लियर हूँ, समझ नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं मेरे माइंड में। आई थिंक मैंने कुछ दिया नहीं है, मैंने लिया ही लिया है। एंड आई हैव गेन्ड अ लॉट। सो संस्था के साथ जब भी कुछ करने का मौका मिलता है, तो समझो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर आप उसको उस ढंग से, उस कमिटमेंट के साथ, उस डेडिकेशन के साथ आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। उसी सफर प्रोग्राम में डेविड मैकनेली की एक वीडियो सीडी हमको दिखाई गई थी। इवन ईगल नीड्स अ पुश। ईगल जो आसमान में सबसे ऊपर उड़ता है, वो भी एक मौके पे आके बैठ जाता है, उसको भी डर लगता है बड़े पहाड़ से, ऊंचाई से अपने आप को छोड़ने के लिए। जब वो छूटा होता है, उसको भी एक पुश की जरूरत होती है, उसको एक धक्के की जरूरत होती है। यानी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की सबको जरूरत पड़ती है उस प्रोग्राम में। सो अभी आप क्या कर रहे हो, आप एज ए टीम लीडर जमात के जो पार्टिसिपेंट्स है उनको पुश देने वाले। तो आपका काम है पुश देना। आई थिंक इसमें सब आ जाए। लोग बैठ गए, डर रहे, उड़ू के नहीं उड़ू, रिस्क लू के नहीं लू, धंधे में कुछ नया करूं कि नहीं करूं, सेशन में जो नॉलेज दिया गया, जो आइडियाज बताया गया, उसका इंप्लीमेंट करूं कि नहीं करूं। आई थिंक लोग डरे हुए, रुके हुए, सहमे हुए। और आपका पुश शायद उनको वो रिस्क लेने में हेल्प करेगा, नए कदम उठाने में हेल्प करेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है। और इसी रोल में आपके साथ थ्रू आउट रहने का मौका मुझे भी मिला है। सो मैं आपके साथ थ्रू आउट, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, हम लोग हर महीने मिलेंगे। और आप किस तरीके से अपने टीम लीडर्स को हेल्प, अपने टीम को हेल्प कर पा रहे हो, अपने पार्टिसिपेंट्स को, आपको क्या चैलेंजेस आ रही है, आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आया आपके पास, बिजनेस केस स्टडी, आपका पार्टिसिपेंट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसको मैं क्या गाइड करूं, कैसे हेल्प करूं, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो दैट इज माई रोल। और इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। इंस्टीट्यूशन ने मुझे पुश किया, मैं आपको करूंगा, आप पार्टिसिपेंट को करोगे, एंड जमात का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। वंडरफुल। सो दैट्स द प्रोसेस, और हमें ये मौका मिला है। सो वी ऑल विल मैक्सिमाइज दिस, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई से मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस कि ये मौका हम सबको मिला है ना। वो जो मैं इवन ईगल नीड्स अ पुश की मैंने जो बात की, सो उसमें एक स्टोरी थी, और वो स्टोरी मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गई। वो लास्ट सेशन में उस, आई थिंक नहीं, इट वाज लास्ट नहीं, सेकंड सेशन में ही ये स्टोरी शेयर की गई थी कि वेस्ट वेस्ट की स्टोरी है कि भाई चर्च के जो उनका कैंपस था, उसमें एनिमल ब्रीडिंग का वहां पे काम था, यानी चर्च के अंदर रहता है। सो एक पिग और काऊ एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, और पिग बोलता है कि ये इंसान बड़ा अजीब है, मेरे को काट के खा जाता है, मेरे नेल्स को यूज करता है, मेरी स्किन को यूज करता है, मेरे हेयर्स तक को यूज, मेरे बालों तक को नहीं छोड़ता, फिर भी हमेशा तारीफ तेरी क्यों करता है। गाय को दया की मूर्ति मानते हैं, गाय को बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर मानते हैं, तेरा तो सिर्फ दूध लेते हैं, लेकिन मेरा तो सब कुछ ले लेते हैं, फिर भी तेरी तारीफ ज्यादा करते हैं, ऐसा क्यों। सो काव बोलती है कि शायद इसलिए कि तू मरने के बाद देता और मैं जीते जी देती हूँ, शायद इसीलिए लोग मुझे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि जीते जी अपनी प्यारी चीज, अपने समय में से कुछ देना, अपने पास जो है उसमें से दूसरों के साथ शेयर करना, ये बहुत आसान नहीं है। मरने के बाद तो आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली तो क्या फर्क पड़ेगा आपको, लाइक अगर पीछे कोई लेने वाला है ही नहीं, तो वो मरने के बाद आपका सब कुछ कोई ले लेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जीते जी आपके पास जो वक्त है उसमें से वक्त निकालना, आपके नॉलेज से किसी के साथ नॉलेज शेयर करना, अपने आइडिया शेयर करना,
किसी के साथ एडजस्ट करना, किसी के टेंट्रम्स को सहन करना, लेकिन उसको गाइड करना, उसकी बेहतरी के लिए उसकी गालियां सुनना इज नॉट इजी। सो हम सबको काव बनना है, पिग नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। वरना तो क्या है, कोविड आया, अर्थक्वेक आया, सब ले लिया, ये दीज आर ऑल नेचुरल कैलामिटीज। उसके पास जाएगा तो ठीक है, लाइक वो मजबूरी में हमने किया, दिल से नहीं। दिल से हम क्या दे रहे हैं कि भाई मेरे पास 12 घंटे काम करने को, 10 घंटे है, उसमें से मैं 2 घंटे निकाल रहा हूँ, और टीम मेरी जो टीम है, मेरे पार्टिसिपेंट्स है, उनको मैं हेल्प कर रहा हूँ ना। वो 2 घंटे आप अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हो, अपनी लाइफ के लिए भी, लेकिन आप वो टाइम निकाल के अगर पार्टिसिपेंट के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो जो काउ वाली जो फिलोसफी है, जो आइडियोलॉजी है कि जीते जी कुछ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, वेरी सेटिस्फैक्टरी जर्नी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो बहुत संतोष मिला है इंस्टीट्यूशन के साथ काम करके। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन से अगर कोई असाइनमेंट नहीं होगा तो ऐसा लगेगा हम सांस कैसे लेंगे। एंड दैट इज शफीक भाई ने बहुत अच्छी चीज कही कि अभी जमात खाने बंद है, हम में से कई लोग वॉलंटियर्स होंगे, जमात खाने में सेवा करते होंगे, इंस्टीट्यूशन में सेवा करते होंगे। आजकल जमात खाने बंद है, इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पर्सनल टच नहीं है, सोशलाइजिंग नहीं है। कई लोगों से वो सेवा का मौका, वो सेवा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो थैंक्स शफीक भाई, आई थिंक आपने मेरा बहुत सारा काम आसान कर दिया था। मैं उसी के ऊपर बिल्ड करके आई थॉट लगे तो मैं अपनी स्टोरी भी शेयर कर लूं, तो एक टेस्टिमनी आ जाएगी। सो वंस अगेन लॉट्स ऑफ मुबारकी हर एक इंसान को जिसको टीम लीडर बनने का यहाँ पे मौका मिला है, एंड एडवांस में मुबारकी ये सोचते हुए कि आप उसमें जरूर सफल होने वाले हैं। नाउ लेट अस आगे चल के ये जो टीम लीडर का जो रोल है, ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी चीजें पीपीटी में भी सर्विस को लेके मैं शेयर कर रहा था। सर्विस को लेके एक और शॉर्ट स्टोरी, इसके बाद में एक ओरिएंटेशन पे आऊंगा। सर्विस को लेके एक शॉर्ट स्टोरी एंड एक छोटा सा शेयर मुझे या पोएम 2 लाइनें मुझे शेयर करनी है। उसके बाद वी विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट ये टीम लीडर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये किस टाइप की जिम्मेदारी है और आप उसको कैसे निभा सकते हो। इन शॉर्ट स्टोरी ये है, कई बार हमको लगता है कि यार मैं क्यों अपनी जिंदगी से वक्त निकालूं और दूसरों को दूं, मैं क्यों सेवा करूं, सेवा का क्या इंपॉर्टेंस है। अपनी जमात में हमारे डीएनए में है, उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आई थिंक ये स्टोरी चिकन सूप फॉर द सोल नाम की जो बुक सीरीज है, शायद उसमें पब्लिश हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ये मुझे मेरी जिंदगी में बहुत टच कर गई ये स्टोरी। एक इंसान, उसको बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, डिप्रेस था अपनी जिंदगी से, और उसको सुसाइडल थॉट्स आते थे। और एक दिन उसका ऐसा लगा कि आज मैं सुसाइड कर ही लूं। लेकिन क्योंकि काउंसलर्स होते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग है वेस्ट में, आई थिंक हर चीज के लिए देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल। सो एक हेल्पलाइन नंबर था, अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है तो आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। सो उस इंसान ने काउंसलर को कॉल किया। काउंसलर ने लाइफ का इंपॉर्टेंस, जिंदगी की वैल्यू, फैमिली का वास्ता सब कुछ देख लिया, लेकिन 1.5-2 घंटे इनका कन्वर्सेशन चला, लेकिन वो इंसान फिर भी समझ नहीं रहा था और बोला कि नहीं, आई थिंक यू आर अनेबल टू कन्विंस मी, और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि मैं सुसाइड कर लूंगा आज। सो काउंसलर से जब कुछ सारे उसके स्किल्स अप्लाई कर दिए और कोई रिजल्ट नहीं आया, सो उसने उसको बोला एक काम कर, तुझे मरना है तो तू मर, तेरी चॉइस, लेकिन जाते जाते मेरी एक एडवाइस मान, एक छोटा सा काम कर। तो बोले क्या करूं? बोले तेरे आसपास कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, अगर उसकी कोई छोटी मोटी तू मदद कर सकता है तो वो कर दे, और फिर तू सुसाइड कर ले। सो ये इंसान बोलता है कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहां नीचे एक 80 साल के मांझी है, बहुत अकेले है, आइसोलेटेड है, उनका घर गंदा रहता है, कभी मेड आती है कभी नहीं आती, घर उनका बहुत बिखरा हुआ रहता है, मैसी है, उनसे कोई बात नहीं करता, तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, तुम उनकी हेल्प कर, फिर बात करते हैं, फिर अगर तेरे को लगा तो यू डू वट एवर यू लाइक। तो ये इंसान गया और करीब 3.5-4 घंटे के बाद वापस आया, और उसने वापस फोन किया उस हेल्पलाइन पे, एंड काउंसलर ने पूछा कि अब क्या महसूस कर रहे हो, अब क्या सोच रहे हो?
और ये इंसान फोन पे रोने लगा। बोले अब क्या हुआ? बोले आई डोंट वांट टू डाई, अब मुझे नहीं मरना। बोले क्यों नहीं मरना भाई? 2 घंटे से मैं समझा रहा था तेरे को, तू माना नहीं। ये 4 घंटे में क्या हुआ? अब क्यों तुझे नहीं मरना? तेरे को क्या रियलाइज हुआ? तो बोलता है जब मैं उस 80 साल के माजी के पास गया, पता नहीं कई दिनों से किसी ने उससे बात नहीं की थी। तो जब मैं गया, उससे बात की, वो रोने लगी, मुझे ब्लेस किया, मुझे दुआएं दी, मैंने उसका घर साफ किया, उसके चेहरे पे एक स्माइल आई। तब लगा कि यार मैं अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जी सकता, तो ये माझी जैसे लोगों के लिए तो जरूर जी सकता हूँ। एंड लाइफ इज वर्थ लिविंग। एंड उसने बोला कि अब मैं मरूंगा नहीं, लेकिन ये माझी जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए जीऊंगा। वाह, पैराडाइम शिफ्ट। सो सेवा, हमको लगता है वो इंसान ने जाके 4 घंटे माझी की सेवा की, नहीं। उस 4 घंटे ने उस इंसान की जिंदगी बदल दी, उसकी सोच बदल दी, उसका पैराडाइम शिफ्ट हो गया। हमें जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। पहले था कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं, और अब लगता है मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो कई बार हमारा अपना सेल्फ वर्थ, हम कितने इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले ने हमें कितना टैलेंट दिया है, ये तब पता चलता है जब हम दूसरों के साथ उसको शेयर करते हैं। जब हम दूसरों सी, मेरे पास 10 होगा तो मैं किसी को 8, 9 या 10 दे सकता हूं। अगर मैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, तन से, मन से, धन से, नॉलेज से, टाइम से, किसी भी तरीके से अगर किसी को कुछ दे पा रहा हूं, तो इसका स्ट्रेट इंटरप्रिटेशन या उसका मतलब ये होता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं दे पा रहा हूं। मतलब मैं एम्प्टी नहीं हूं, मेरे पास भी कुछ है जो मैं लोगों के साथ बांट सकता हूँ। सो आई थिंक अगर आपको ये मौका मिला है छोटी मोटी कैपेसिटी में, अगर जमात के लिए कुछ करने का, किसी फैमिली के लिए कुछ करने का, किसी इंडिविजुअल के लिए कुछ करने का, तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इसको पूरी तरीके से एनकैश कीजिएगा, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देना, अपने आप को डेडिकेट करना इस चीज के पीछे, ऑफकोर्स प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और वो प्लानिंग बताना मेरा काम है। हम अपने बिजनेस की कॉस्ट पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना स्मार्टली काम करेंगे कि अपने बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, साथ में दूसरों को भी साथ में उनका हाथ पकड़ के साथ में आगे ले जाएंगे। सो हम लोग म्यूचुअल गेन, म्यूचुअल ग्रोथ के लिए ज्यादा काम करेंगे, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। ना वो जो एक छोटा सा शेयर या मुझे जो शेयर करना था, let me share it with you, and then we talk about the nuances of ये जो टीम लीडर के रोल की जो फाइनल एस्पेक्ट्स है, मैं उस पर बात करता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। जरूरी नहीं कि हर वक्त सजदे हो और उसमें खुदा का नाम हो। जिंदगी खुद इबादत बन जाती है जब वो किसी के काम आती है। एंड ये मुझे बहुत 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 ज्यादा इंस्पायर करता है। हमको लगता है कि प्रेयर में ही खुदा मिलता है, मुझे लगता है सर्विस से भी खुदा मिलता है। और प्रेयर में बिताया हुआ वक्त, यानी सेवा के अंदर बिताया हुआ वक्त भी प्रेयर के समान है, वो भी एक इबादत है। और हमारी लाइफ के अंदर वो वैल्यू ऐड करता है। नाउ हैविंग सेड दिस, आप लोगों से जानना था कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। अपना जो भी कुछ डिस्कशन हुआ उस पे से हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, हाउ डू यू लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस मौके को, सेवा करने का जो अपॉर्चुनिटी मिला एज अ टीम लीडर, आप इसको किस नजर से देख रहे हो, और अब तक जो भी डिस्कशन हुआ उससे आपको क्या थॉट्स मिले। इफ यू कैन शेयर फ्यू ऑफ योर थॉट्स इन द चैट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि ग्रुप 100 के अंदर है, थोड़े बहुत चैट्स तो हम ले ही सकते हैं, वरना ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। So I'm waiting to see the reflection from you, from all the participants, कि आप इस मौके को कैसे देख रहे हो। Inspired by your story and other stories, looking forward to work with you and help others to grow their business. Nurali, I think that is great. Salma Salim Gangani says, feeling to be proud. Shukran lillah, great. Not clear yet what exactly I have to do. फिरोज, yes, फिरोज भाई, वही आज का मेरा एजेंडा भी है। आज और हम लोग वापस जो सेकंड सेशन में मिलेंगे, हम आपके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको आखिर करना क्या है, ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करना ही मेरा मैंडेट है, मुझे यही रोल दिया गया है। सो आप इसमें अकेले नहीं हो, आई एम देयर। एंड मैं अकेला नहीं हूँ, इनफैक्ट पूरी ईपीबी की टीम इस समय इस सेशन में है। Everybody is listening and watching your queries and checking your enthusiasm. I think people say that we are blessed, we feel blessed, we are proud, great chance to serve. I'll do my best.
I'll be happy to see the success of Ismaili brothers and sisters. Great, great, great. Thank you, thank you. Excited to get knowledge. सर्विस करना हमारे ब्लड में है और एटलीस्ट हमें हमारा डीएनए एक्चुअलाइज करने का मौका मिल रहा है. थैंक यू वेरी मच. विल ट्राई टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू अवर जमात. दैट इज ग्रेट. सो इस आपके जितने भी इनपुट्स आए उससे मुझे एक फील आई है कि हम अब तक हमने जो कुछ शेयर किया शफीक भाई ने और मैंने, ये बहुत सही जगह लैंड कर रहा है. साहिर सेज दैट इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू. आई हर्ड फर्स्ट टाइम. आई रियली फेल्ट इंस्पायर्ड बाय हियरिंग यू. इंशाल्लाह वी विल क्रिएट द बेस्ट सर्विस टुगेदर. ग्रेट. सो थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट आज मैं जो बोल रहा हूँ एक एक शब्द, मेरा जील, मेरा पैशन, मेरा एंथुजियाज्म, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशन बोल रही है. ये सब कुछ वहीं से आया है. Great. Azaz Charadia says that, thanks for the opportunity. We'll try to change the quality of life as well. First implement and then share is the bottom line we will achieve together. Great. Sohail, thank you. So, thanks for the wonderful inputs. इससे मुझे एक बात का एश्योरेंस है कि आप सब लोग बहुत सही ढंग से इसको ग्रास्प कर रहे हो एंड आपकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है और आपके माइंड इतने ओपन है कि मेरी बात सीधी आपके दिमाग में अच्छे से सेटल हो गई है. सो दैट्स ग्रेट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एज ए टीम लीडर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है MVMP प्रोग्राम में. एंड शफीक भाई ने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है, बट आखिर भी ये प्रोग्राम्स करता क्यों है, क्यों पार्टिसिपेंट्स को डेवलप करना है, क्यों जमात को डेवलप करना है. इसके पीछे भी कोई एक अंडरलाइन रीजन होना चाहिए ना, अंडरलाइन रीजन, कोई वजह होनी चाहिए. तो आई शेयर दैट our aim to improve quality of life of Jamaat. That's great, Naushad bhai, and that is what exactly we all are here for. Quality of life की हम बात करते हैं कि हाजिर इमाम हमेशा बात करते हैं कि जमात की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए. और इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो पिछले 2 टर्म से ये प्रैक्टिस भी स्टार्ट हुई है कि जब भी कोई अपॉइंटमेंट से पहले के साल में QOL सर्वे होता है, जमात की क्वालिटी ऑफ लाइफ का सर्वे होता है, ताकि पता चले कि कितने % जमात का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, कितने % जमात का सोशल डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन में जमात कहाँ पर है, कौन किस फील्ड का एजुकेशन ले रहा है, जमात की इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी. और QL सर्वे आई थिंक इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द जमात एंड ऑल्सो चेक द प्रोग्रेस ऑफ द जमात. दिस शोज कि पूरा इतना बड़ा एक्सरसाइज होता है टू ट्रैक द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द जमात, क्योंकि मौलाना हाजिर इमाम का इट्स नॉट ओनली EPB बट आई थिंक एंटायर नेशनल काउंसिल को अगर कोई एक सबसे बड़ा मैंडेट है तो वो है जमात की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए. इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द एंटायर काउंसिल. लेट्स से कि इसकी जरूरत क्या है इंडिविजुअल फैमिलीज को. नाउ कोई भी एक फैमिली हो जिसमें 2 बच्चे हो और 2 बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उन दोनों की फीस होगी 20,000 रुपए, क्योंकि CBSE का कॉस्ट मिनिमम 10,000 रुपए आता है. इफ यू आर अगर आपके बच्चे डिसेंट स्कूल में जाते हैं तो 20,000 रुपए एजुकेशन कॉस्ट है मिनिमम. अगर आपके पास खुद का घर नहीं है और आप एक रेंटेड हाउस में रहते हो, लेकिन वो घर भी अच्छी लोकेलिटी में होना चाहिए, भले हाईफाई लोकेलिटी में ना हो लेकिन डिसेंट हो, जहां आपकी फैमिली सेफ है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर सेफ है, पीने का पानी आता है और आसपास जरूरत की सारी चीजें मिलती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपके कैचमेंट में अवेलेबल है. तो एक डिसेंट हाउस जो एक अच्छी डिसेंट लोकेलिटी में होता है, और हम चाहते हैं कि हमारी जमात उसी वैसी ही लोकेलिटी में रहे, तो कम से कम 10,000 रुपया रेंट लग जाता है. और क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं तो आपको 2 बेडरूम हॉल वाला घर तो चाहिए ही. मुंबई जैसी सिटी में तो शायद वही रेंट बहुत ऊपर जाएगा. देन खाने पीने का खर्चा एटलीस्ट फैमिली में 10,000 का होगा. दैट्स बेयर मिनिमम. सो 10,000 का खर्चा, 10,000 भाड़ा, 20,000 का एजुकेशन कॉस्ट, उसके अलावा मेडिक्लेम एंड इंश्योरेंस के लिए अगर आप 10,000 रुपए भी अगर डाल रहे हो तो दैट इज 50,000. इसके अलावा लेट्स से मैं फ्यूचर सेविंग और इंश्योरेंस और हेल्थ को साथ में डाल देता हूँ, उसमें SIP भी ले लिया. फिर इसके अलावा घर में कोई इमरजेंसीज आ गई, सोशल फंक्शन आ गए, शादियां आई, लेन देन होता है, उसके लिए पैसा चाहिए. एंड हमारे केस में वी हैव दशोंद आल्सो एंड अदर एक्सपेंसेस. सो अगर आप ये हिसाब जोड़ोगे तो किसी भी फैमिली को अगर डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो उसकी इनकम मिनिमम 50 to 60,000 के आसपास होनी चाहिए, वरना हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं वो एक इल्यूजन है. एंड अगर इस पैरामीटर पे हम अपनी जमात को चेक करेंगे, सी नाउ ये हमको समझना है कि हमारे पास कितना बड़ा, कितना इंपॉर्टेंट रोल है टू प्ले.
अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो उसका इंडेक्स है, उसका ग्राफ है, वो ऊपर जाएगा। इस समय मुझे लगता है अगर मेरे आंकड़े में थोड़ा 2-5%, 10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहां तक जब, क्योंकि मैं बहुत सालों से ईपीपी के साथ इन्वॉल्व हूँ, अगर मैं 50-60,000 की मिनिमम इनकम का अगर ग्राफ बेंचमार्क सेट करूं तो शायद 70% जमात इसमें क्वालिफाई नहीं होती। आज भी इंडिया की 70% इस्माइली जमात शायद इसमें, या मे बी थोड़ा 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है। इफ दैट इज द फैक्ट देन पार्डन मी एंड प्लीज निज़ार भाई, एट द एंड ऑफ द सेशन आप अपनी तरफ से ये करेक्शन शेयर कर सकते हैं। लेकिन जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है या अंडरस्टैंडिंग है, 50-60,000 की इनकम ग्राफ में अगर आप डालोगे तो 70% जमात क्वालिफाई नहीं करती। आज भी हमारे पास एक बहुत 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 बड़ी चैलेंज, और इस चैलेंज में थोड़ी बहुत कैपेसिटी में इस प्रोग्राम के थ्रू हम सबको मौका मिला है कि हम जमात के ये जो 1200 पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है, उनके साथ क्लोजली काम करें, उनको इस प्रोग्राम में उनकी अटेंडेंस रेगुलर रहे उस पर फोकस करें, इस प्रोग्राम में शेयर की हुई सारी एक्टिविटीज वो बराबर करें, उसके लिए उनको एनकरेज करें, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन रखे, इसके लिए उनको एनकरेज करें। उनको कोई डाउट है तो वो सामने से खुल के कॉन्फिडेंटली हम पे ट्रस्ट करके हमें ओपनली कोई भी सवाल पूछ सके। ये सारी चीजें करेंगे तो जमात खुलेगी हमारे साथ, और हम उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके जरिए हम एटलीस्ट कुछ फैमिलीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में उनको हेल्प कर पाएंगे। सो हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ये 70% को, या अगर वट एवर परसेंटेज उसको 5-10% नीचे ला सकते। आई एम श्योर कि इन फिगर्स को देख के हम खुश नहीं होंगे, और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितना काम बाकी है जमात के साथ करने का, इसका हमें एक अंदाजा मिलता है। सो अब आप समझ पा रहे हो कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस फिगर्स। ओवरऑल जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस भी लोग करते हैं। कुछ लोग घर से बिजनेस करते हैं, कोई सिंग चने का बिजनेस घर से पैक करके सप्लाई करता है मार्केट में, कोई पिकल्स बना के बेचता है, कोई चटनीज बना के बेचता है। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस भी करते हैं लोग। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेडिंग, हर टाइप के बिजनेस है जमात में। सर्विस सेक्टर में जमात है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है हमारे पास। अभी तो जब आप लिंक्डइन पे देखोगे तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ इस्माइली प्रोफेशनल्स, जहाँ लगता है कि उनके बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे वो लोग हैं, और एक शिफ्ट आ रहा हो जमात में, चेंज आ रहा हो, वो नजर आता है। उसके बावजूद आई मीन कुछ परसेंटेज को छोड़ दे तो बाकी जमात के बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस शुरू तो करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस स्केल नहीं हो पाता, राइट इनकम जनरेट नहीं कर पाता। ऐसे कई लोग हैं जो बिजनेस में है लेकिन महीने का 20,000 भी नहीं कमा पाते। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये बिजनेस में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। सो आई जस्ट लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ द रूट कॉजेस। एक हो सकता है कि वो जिस बिजनेस में है उस बिजनेस में उतना स्कोप ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं। तो अगर आपके पास, आपके पार्टिसिपेंट्स में आपको लगता है कि कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसका बिजनेस ही ऐसा है कि जिसमें आगे बढ़ने का ज्यादा चांस या स्कोप नहीं है, तो फिर ऐसे केसेस आपको हमारे साथ शेयर करने हैं, डिस्कस करने हैं कि इनको हम ऑल्टरनेट, और क्या ऑल्टरनेटिव बिजनेस या ऑल्टरनेट बिजनेस सजेस्ट कर सकते हैं, या इनके लिए हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द रीजन क्यों जमात बिजनेस में आगे नहीं बढ़ती इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड इज बिजनेस है लेकिन आगे बढ़ने की चाह नहीं, एस्पिरेशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। आई थिंक सोहिल ने लास्ट सेशन में बात की होगी। बिजनेस, सी मेरे लिए इट इज वेरी सिंपल। बिजनेस विदाउट अ गोल इज लाइक बॉडी विदाउट सोल। एक शरीर में अगर आत्मा ना हो तो वो अपने आप शरीर उठ नहीं सकता एक जगह से, उसको उठाने के लिए लोग चाहिए। वैसे जिस बिजनेसमैन के पास गोल्स नहीं है, विजन नहीं है, टारगेट्स नहीं है, उसका बिजनेस मरा हुआ है, वो चलता नहीं है, उसको जबरदस्ती घसीट घसीट के हमारा एंटरप्रेन्योर चला रहा है। सो जमात में एम्बिशंस बढ़े, बड़ा कुछ करने की उनकी चाह बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस में पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आगे बढ़ने की एस्पिरेशन या एम्बिशन या वो चाह जो होती है ना कुछ बड़ा करने की, शायद वो मिसिंग है। तो बिजनेस अच्छा होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनके पास विजन नहीं है या एम्बिशन। बिजनेस में भी पोटेंशियल भी है, उनके पास गोल्स भी है, लेकिन उनके पास सही स्किल्स नहीं है। उनको मार्केटिंग स्किल्स नहीं आते, उनको कस्टमर रिलेशनशिप कैसे करना चाहिए नहीं आता,
सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करूं वो नहीं आता, अकाउंटिंग स्किल्स नहीं है, इन्वेंट्री को कितना कंट्रोल में रखूं, कैसे रखूं, वेस्टेज को कैसे कम करूं, मर्चेंडाइज प्लानिंग कैसे करूं अपने बिजनेस का। सो कई बार ये होता है कि उनके पास बिजनेस में पोटेंशियल भी है, इनको बहुत कुछ करना भी है, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है। आपको ऐसे पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि मेरा जो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट है उसका ग्रोथ किस वजह से रुका है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका 50% आपने अपना सक्सेस वहीं पे इंश्योर कर लिया। असेसिंग द पार्टिसिपेंट एंड उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसकी वजह क्या है, अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका 50% काम वहीं हो जाए। फोर्थ इज उनके पास नॉलेज नहीं है, या एक लेट से कोई एक रिटेलर है, उसके पास लेट से किराना शॉप ही है, लेकिन उसने एक छोटे से टाउन में या छोटे से एरिया में शॉप चलाई है, बरसों से एक ही काम है, सुबह शॉप पे जाने का, शाम को वापस आने का। अब उसको एक्सपोजर ही नहीं है कि दूसरे सिटीज में दूसरे किराना वाले क्या नया कर रहे हैं, या मैं अपने टाउन में क्या नया कर सकता हूँ, कस्टमर सर्विस के लिए मैं क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ, मैं दूसरों से क्या सीख सकता हूँ। तो जब बिजनेसमैन जब थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करता है, या उसको अलग ग्रुप में अलग एरिया में उसको एक्सपोजर मिलता है, कोई नई चीजें देखने का मौका मिलता है, तो वहां से उसको बहुत सारे आइडियाज आते हैं। सो कई हमारे जमाती मेंबर्स की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, अपनी शॉप से कभी बाहर नहीं निकलते, थोड़ा बहुत भी वक्त एक्सपोजर के लिए नहीं दे पाते। अगर ये आपके किसी पार्टिसिपेंट का इश्यू है तो आप उनको लेकर उनके साथ ट्रैवल कर सकते हो, या उनको किसी एक्सपोजर के लिए ले जा सकते हो, या अपने ही सिटी में किसी डिफरेंट एरिया में किसी डिफरेंट दुकानदार ने कोई नई चीज ट्राई की हो तो वो देखने के लिए हम उसको लेके जा सकते हैं। कुछ लोग इसलिए ग्रो नहीं करते कि उनके पास नॉलेज और एक्सपोजर की कमी होती है। कुछ हमारे जो बिजनेसमैन है वो रिस्क लेने से डरते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें साहस की कमी है। एंड इनफैक्ट मौलाना हाजिर इमाम के फरमान साहब बार बार सुनो तो उनकी गाइडेंस में ये वर्ड आता है कि भाई हमें कैलकुलेटेड रिस्क, गणतरी पूर्वक નું જોખમ टाइम टू टाइम लेता રહેવું જોઈએ। गणतरी पूर्वक, ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। सो दोनों में क्या फर्क है, फ्यूचर के किसी सेशन में जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज की वजह से भी आई थिंक सोहिल ने जो लास्ट सेशन लिया उसमें माइंडसेट की बात की होगी, तो माइंडसेट में वन ऑफ द इश्यू इज अबाउट लैक ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज। मैंने इतने सालों में जैसे शफीक भाई ने स्टार्ट में कहा कि 3,500 से ज्यादा बिजनेसमैन को 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2-2 साल के ट्रेनिंग मॉड्यूल से ट्रेन किया है। इतने साल ट्रेनिंग देने के बाद लास्टली 2.5 साल पहले मैंने बिजनेसमैन को ट्रेन करना बंद कर दिया, और उसकी मेरी वजह ये थी कि उनको कितना भी हमने ज्ञान दिया, सी जिनके पास पहले से रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, करेज था, कॉन्फिडेंस था, उनको जैसे ही नॉलेज मिला वो बिजनेस में बहुत आगे बढ़े। लेकिन जिनमें साहस नहीं है उनको आप कितना भी नॉलेज दो, तो 90% ऐसे पार्टिसिपेंट्स आए जिनको हमने इतना नॉलेज दिया, फिर भी वो अपनी लाइफ में जब वो एक मौका आता है ना, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, प्रोफेशनल स्टाफ रखूं के नहीं, नई प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं के नहीं, नया मशीन लूं के नहीं, सॉफ्टवेयर बेटर करूं के नहीं, नए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करूं के नहीं, कुछ भी नया करने की बात आती है तो करूं के नहीं करूं, करूं के नहीं करूं, करूं के नहीं करूं, यही सोच सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्योंकि डर इतना लगता है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते। बिजनेस में ग्रोथ के लिए सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो तभी होता है जब आप में सही अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस हो। एंड कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका नॉलेज एंड एक्सपोजर अच्छा हो। सो इनफैक्ट ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स में जिस दिन ये सारी चीजें जो स्क्रीन पर है वो डेवलप हो गई, या इससे आधी भी हो गई, तो हमारा बिजनेसमैन का प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो। सो ये सारी चीजें मिसिंग है। वन ऑफ द रीजन इज लैक ऑफ आइडियाज एंड नो हाउ। इनफैक्ट आई थिंक वो नॉलेज और स्किल्स में आ जाता है, बट कई बार क्रिएटिव आइडियाज की कमी होती है, जिसकी वजह से आई टेल यू एक एज सिंपल केस स्टडी देता हूँ। हम लोग बीडीएस में सूरत में एक फैमिली को मिले, वो लोग सिंग चना हाथ से पैक करते थे, 1-1 रुपए का पैकेट बनाते थे। नाउ क्योंकि आप मैन्युअली हाथ से पैक कर रहे हो, तो हस्बैंड वाइफ, 2 लेबर, 4, और बच्चे स्कूल से आते थे, और वो 2-6 लोग मिलके पैकिंग करते थे, तब मुश्किल से थोड़ा बहुत माल बनता था।
और नेक्स्ट डे वो बिजनेसमैन बेचता था, या तो बिजनेसमैन बेचने जाएगा और 5 लोग मिलकर पूरा दिन पैकिंग करेंगे। इसकी असर बच्चों की पढ़ाई पे हो रही थी, क्योंकि बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे थे, बच्चे घर पे होमवर्क नहीं कर पा रहे थे, वो पैकिंग करने बैठे। नाउ हमने देखा कि इस बंदे को एक छोटी सी मशीन लोन दिला दी जाए, एक 80,000 लाख रुपए का एक मशीन दिला दिया जाए, जिससे वो ऑटोमेटिक पैकिंग करने लगे। दोनों बच्चे फ्री हो जाएंगे, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, सिर्फ एक ऑपरेटर पूरे दिन में बहुत सारा पैकिंग कर लेगा। तो जो 2 लेबर है उसमें से एक की सैलरी बचाई जा सकती है, दोनों बच्चों को फ्री किया जा सकता है मशीन से पैक करके। इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी, जो लोग दिन में 50 किलो का एक बोरे में से वो थैलियां बनाते थे छोटे पैकिंग्स, वो एक दिन में 4 बोरे का काम होने लगा ड्यू टू दैट मशीन, सिर्फ 80,000 लाख रुपए के एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से। एंड फिर उनका बिजनेस काफी बड़ा, इनकम काफी बड़ी। नाउ ये छोटा सा आइडिया भी वो जब तक अपने घरों में बैठे हैं, अपने शॉप में बैठे हैं, या बाहर नहीं निकलते, दूसरों को देखते नहीं है, इन्हें नहीं आएगा। तो एज ए टीम लीडर, अगर हमें कुछ पता है तो हमें वो आइडिया इनपुट देना है, ताकि वो पर्सन उसमें से उसको जो भी आइडिया अच्छा लगता है उस पर इम्प्लीमेंट करे और अपने अपनी इनकम को बढ़ा सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ना ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी मौके, जब मैं कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सालों से फैमिलीज के साथ काम किया है, तो आई कैन गिव यू प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज। नाउ वन ऑफ द रीजन क्यों हमारे बिजनेसमैन बिजनेस में आगे नहीं बढ़ते, शफीक भाई ने स्टार्ट में कहा कि लास्ट ईयर जो प्रोग्राम हुआ लोगों ने बहुत तारीफ की, उससे पहले जब हुआ लोगों ने बहुत तारीफ की। प्रोग्राम में बैठते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है फिर उनका एनर्जी ड्रॉप हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनका मोटिवेशन कम हो जाता है। वहां पर कोच, मेंटोर या कोई साथ देने वाला चाहिए। सो इस एमबी प्रोग्राम में टीम लीडर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि ये जो कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहे पार्टिसिपेंट को और उन्हें सजेशंस मिलते रहे, उन्हें कोई रेगुलर मोटिवेट करे, इसके लिए टीम लीडर का ये जो कॉन्सेप्ट है वी हैड प्लान्ड ओवर हियर। अगर जमात बिजनेस में आगे नहीं बढ़ी तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ और रीजन हो सकते हैं, आप लोग भी शेयर कर सकते हो कि ये भी एक रीजन हो सकता है क्यों जमात आगे नहीं बढ़ती। लैक ऑफ फंड्स भी हो सकता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज जो आप बोलते हो, वो भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। बट जितना मैं अपनी जमात को समझा हूं, आपको अगर कोई 20-30 हजार की इनकम को 50-60 हजार पे ले जाना है, तो हर वक्त पैसे की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ कॉन्फिडेंस देने से, सपोर्ट देने से, आइडियाज से इनकम बढ़ जाती है। कई बार सिर्फ लिंकेजेस कराने से इनकम बढ़ जाती है। हर बार क्या फैमिली को ऐसा लगता है बस लोन दे दो, इससे क्या होता है फैमिली की इनकम बाद में बढ़ेगी, पहले डेट बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ जाता है। सो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई भी चीज के लिए पार्टिसिपेंट को पुश या एनकरेज या इंस्पायर ना करें कि जिससे उसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है। हमारा काम उनकी इनकम बढ़ाना है, लायबिलिटी नहीं। सो प्लीज टेक केयर, वरना वो हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, अगर कुछ भी गलत हुआ तो फैमिली पहले से समझो 1 लाख के कर्जे में थी, 1 लाख की और लोन ली, 2 लाख के कर्जे में आ गई। ऐसा बहुत होता है, अपने केसेस में जमात में ऐसा बहुत हुआ है। सो मैंने जितना भी फैमिलीज के साथ काम किया है, मैंने हमेशा लोन्स एंड फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी दी है। बहुत ज्यादा जरूरी हो, जैसे सिंह चने वाले केस में मशीन बहुत कुछ कर सकता था, बच्चों की पढ़ाई इंप्रूव हो सकती थी, सभी फ्री रह सकते थे, रात को आराम से सो सकते थे, और वहां पे आरओआई बहुत अच्छी थी। पैसे भरना, रिटर्न करना बहुत इजी था। वो बहुत कैलकुलेशन के बाद लगा कि नहीं यहाँ पे करना चाहिए, तो हमने उनको ये सजेस्ट किया था और उनको मुद्रा फाइनेंस से लोन दिलाई थी। लेकिन जहां तक हो सके आई ऑलवेज अवॉइड दी फाइनेंशियल पार्ट। जमात पे लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, घटनी चाहिए। आपका जो रोल है, आई थिंक आई हैव 5-10 मिनट्स। ऑफ कोर्स हम लोग नेक्स्ट वीक में एक सेशन है, एमबीएमपी का सेकंड सेशन। उसके बाद के जो अपना सेशन है उसमें हम इस बात पे डिस्कस करने वाले कि जब आप फैमिली के किसी भी बिजनेसमैन के पास जाओगे, आपके पार्टिसिपेंट के पास, तो आपका डूज एंड डोंट्स क्या है, पहला स्टेप क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, थर्ड क्या रहेगा, वो नो हाउ पे हम बात करने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक टीम लीडर्स के रोल पे काफी बात हो चुकी है, मैंने काफी चीजें आपके साथ शेयर की है। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं एक बार खाली आपको क्विक समरी दे दूं, आपका रोल क्या रहेगा। नंबर 1 इज, जितने सेशन पार्टिसिपेंट अटेंड करेंगे, किसी भी सेशन की कोई कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है, या कोई सेशन समझ में नहीं आया, या कोई आइडिया समझ में नहीं आया, तो आपका रोल है उस पार्टिसिपेंट से बात करो। आपकी टीम में जो 10 एंटरप्रेन्योर्स है उनसे बात करो एंड उनको सेशन के आइडियाज की क्लैरिटी दो। समझेंगे तो इंप्लीमेंट करेंगे,
तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 2, वो लोग हर सेशन रेगुलरली अटेंड करें, हर सेशन, कोई भी सेशन मिस ना करें, और अगर गलती से कोई सेशन अटेंड ना कर पाए तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखे, लेकिन कोई कंटेंट मिस ना करे, ये देखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये ध्यान रखना है। सो एक, हर सेशन बराबर अटेंड करें। दूसरा, सेशन के अंदर जो बातें हुई है वो पार्टिसिपेंट बराबर समझा है कि नहीं। थर्ड इज, हर सेशन में कुछ एक्टिविटीज दी जाएगी, कुछ टास्क दिए जाएंगे। आपको पार्टिसिपेंट को एनकरेज करना है कि वो अपने एक्टिविटीज एंड टास्क को कंप्लीट करें। इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन ही इतना ब्यूटीफुली किया गया है कि इसमें एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए जितनी चीजें चाहिए, फाइनेंस, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विस, क्रिएटिविटी, नेटवर्किंग, लर्निंग, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, अकाउंट्स, एचआर, हर चीज को कवर किया इस पूरे मॉड्यूल में। टेक्नोलॉजी, न्यू एज बिजनेस आइडियाज, कोई एरिया छोड़ा नहीं है। तो सिर्फ अगर पार्टिसिपेंट ने रेगुलरली सेशन अटेंड किए, एक्टिविटीज हर सेशन के एंड में बराबर की, तो आपका 70% काम एज ए टीम लीडर हो गया। तो मैं मानूंगा कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल, इफेक्टिव टीम लीडर साबित हुए, क्योंकि आपके पार्टिसिपेंट ने सेशन मिस नहीं किया है, सेशन का कोई कंटेंट उसको समझ में नहीं आया तो आपने टाइम निकाल के उसको थोड़ा समझाया, एंड उसने एक्टिविटी एंड टास्क कंप्लीट किया। तो इस प्रोग्राम का उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और 360 डिग्री डेवलपमेंट होगा पार्टिसिपेंट का। सो ये आपका इन अ नटशेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पार्टिसिपेंट्स आपसे और एक्सपेक्ट करेंगे, वो मैं फ्यूचर सेशंस में आपके साथ बात करूंगा। सेशन में कोई आइडिया आया, लेट्स से मैंने कहा कि बिजनेस विदाउट अ गोल इज लाइक बॉडी विदाउट सोल। गोल सेटिंग का भी आई एम श्योर एक सेशन है एमबीएमपी में। तो जब भी वो गोल सेटिंग की बात होती है तो एटलीस्ट आपके पार्टिसिपेंट्स अगले 1 साल का इनकम का टारगेट सेट करें, या बिजनेस टर्नओवर का 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सेट करें कि मेरे को फर्स्ट ईयर में मेरे को या मेरा सेल इतना बढ़ाना है, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना। वो छोटे छोटे गोल सेट करें, या अगले 3 महीने में मुझे 10 कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, 10 नए कस्टमर एक्वायर करने हैं, 10 नए ग्राहक जोड़ने हैं, या एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स वो सेट करें और उसको अचीव करें, इसके लिए उसको पुश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। नाउ लेट्स से डिस्प्ले चेंजेस पे बात हुई किसी सेशन में, और उसमें एक्टिविटी कुछ दी गई होगी, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, डिस्प्ले वाले सेशन में 2 आइडिया बहुत अच्छे थे जो एक्टिविटी के तौर पे नहीं दिए गए, लेकिन बहुत अच्छे आइडियाज है और उससे आपके पार्टिसिपेंट को बेनिफिट होगा। तो आपको उस सेशन में कुछ अपने पॉइंटर्स लेने हैं, और वो पॉइंटर्स, वो आइडियाज आपको री करना है, और पार्टिसिपेंट को एनकरेज करना है कि वो उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें और उनको सपोर्ट करना है। सो इन अ नटशेल ये आपका रोल है, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग देम। सी, बिना मोटिवेशन, वो पुश के बिना कुछ नहीं होने वाला है। पुश बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा करने के लिए धक्का मारो। वो बोलेगा आज मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं है, मैं सेशन नहीं अटेंड करूंगा। उस समय उसको कुछ एडजस्टमेंट में हेल्प करना, उसको पुश करना कि कुछ भी करो, थोड़ा मैनेज करो, टाइम आगे पीछे करो, स्टाफ को डेलीगेट करो, लेकिन आपको सेशन अटेंड करना ही है। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली पुश देम। कभी वो लो फील करें, कभी वो थोड़े नेगेटिव हो जाए, कभी उनका मोटिवेशन डाउन हो जाए, कभी उनकी एनर्जी कम हो जाए, कभी वो कुछ बिजनेस में नया आइडिया उन्होंने ट्राई किया और उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, वैसे समय पे आप उसके बाजू में खड़े रहोगे या आप उसे मोटिवेट करोगे, सपोर्ट करोगे, तो वो दोबारा फिर से खड़ा होंगे, खड़े होकर कुछ उसको ट्राई करेंगे। वो बोलते ना, आप गिरे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गिरने के बाद दोबारा उठे कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पार्टिसिपेंट्स पहले तो गिरे नहीं, गिरे तो दोबारा उठे, ये इंश्योर करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड पूरे 15 महीने तक
ना आपका और ना उनका, उनके जोश में, उनके कमिटमेंट में, उनके एंथुजियाज्म में, उनकी एनर्जी में कोई कमी ना आए, ये देखना आपका काम है। अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये आपका रोल है, तो ये मेरा भी रोल है। अगर आपको कहीं चैलेंज आती है, आप मेरे साथ एवरी मंथ जब जुड़ोगे, आप इस बार तो खैर हम लोग 15 दिन में दोबारा जुड़ने वाले हैं। आई थिंक हम लोग 11 जुलाई को वापस मिल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक डीपीवी मेंबर्स विल लेट यू नो। तब हमको वो नोहा और प्रोसेस की बात करने की, स्टेप वन क्या रहेगा, पार्टिसिपेंट के पास जाके क्या करना है, कैसे आपको डूज एंड डोंट्स क्या फॉलो करने हैं, फाइनल नुआंसेस इन फ्रेमवर्क, मैं तब आपके साथ बात करने वाला हूँ। आपको ये देखना है कि इस पूरे 15 महीने के दौरान पार्टिसिपेंट्स की एनर्जीज, उनके पार्टिसिपेशन में, उनकी अटेंडेंस में, उनकी एनर्जी में कहीं ड्रॉप ना आए। अगर इतना आप कर लोगे तो बिलीव मी, आपका कंट्रीब्यूशन वुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे एंगल से। इसके अलावा और कुछ भी नया नहीं करोगे, सिर्फ सेशन से जुड़ी हुई चीजें पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, तब भी आप बहुत अच्छा वैल्यू ऐड कर पाओगे। इसके अलावा बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव रोल आप प्ले कर सकते हो, जो आगे की स्लाइड्स में है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करूंगा, तब शेयर करूंगा। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जो पॉइंटर्स है, एक बार आपके साथ क्विकली आई वांट टू ब्राउज। नंबर 1, आपको जब टीम दी जाती है 10 पार्टिसिपेंट की, जब तक आप उसके बिजनेस को समझोगे नहीं, आप कोई वैल्यू ऐड कर नहीं पाओगे। आपके साथ में एक बेसिक क्वेश्चनर शेयर करूंगा मैं, या आईपीपी की तरफ से एक फॉर्म आएगा बेसिक, उसमें कुछ 15-20 क्वेश्चन होंगे। हर पार्टिसिपेंट्स को वो 15-20 सवाल पूछने हैं आपको, ताकि आपको उसके बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिले कि उसका बिजनेस क्या है, कैसे कर रहा है, कितने साल से कर रहा है, लास्ट 3 साल में उसका ग्रोथ रहा कि डी ग्रोथ रहा, बिजनेस बढ़ा कि कम हुआ, उसका स्टॉक लेवल क्या है। आई मीन बेसिक आइडिया आपको आएगा। एंड वो क्वेश्चनर भी आपको किस सवाल का जो जवाब मिलता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो एक क्वेश्चनर दूंगा आपको, या तो एपीपी की तरफ से आएगा, या एमबीएमपी के जो स्पीकर टीम है उनकी तरफ से आएगा। लेकिन वो क्वेश्चनर भर के एटलीस्ट आपको प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपके 10 पार्टिसिपेंट है तो 10 के बिजनेस अलग होंगे। इनफैक्ट 3 लोग एक ही बिजनेस में होंगे तो भी तीनों के नॉलेज और एक्सपीरियंस में गैप होगा, या तीनों के साइज ऑफ बिजनेस में, लाइक 3 किराना वाले होंगे, लेकिन एक का इनकम होगा 30,000 और एक का इनकम होगा 3 लाख पर मंथ, है दोनों किराना वाले। सो अगेन वो डिफरेंस रहेगा, तो उसको कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक फॉर्म पहले लेके आपके पार्टिसिपेंट के बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो मैंने रूट कॉजेस की बात की, कि वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से रुका है, या एक्सपोजर की कमी की वजह से रुका है, या सपोर्ट एंड मोटिवेशन की वजह से रुका हुआ है, वो आइडेंटिफाई करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इस फॉर्म का हिस्सा होगा, दोनों, उसका बिजनेस स्टेटस समझना, बिजनेस समझना, एंड उसका ग्रोथ नहीं होने की वजह समझना। उसके लिए ये बेसिक असेसमेंट आपको करना है। ये आपका स्टेप 1 होगा। आई थिंक आगे निज़ार भाई बात करने वाले हैं। सो आई निज़ार भाई, इफ आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पॉइंट ओवर हियर, सो अगर आप हो तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। पार्टिसिपेंट्स को क्या होता है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो ना, आप ईपीबी ने आपको टीम लीडर बनाया है, तो ईपीबी मेंबर के काम भी वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि आप एक वॉलंटियर टीम लीडर हो, आप ईपी के मेंबर नहीं हो, ईएससी के मेंबर नहीं हो, उनको पता नहीं होता। एक्सपेक्टेशन कई बार प्रोग्राम के दायरे से बाहर की एक्सपेक्टेशंस भी आती है। एंड कितने बजे वो आपको कॉल कर सकते हैं, कितने बजे नहीं कर सकते, किस टाइम पे आप फ्री हो, किस टाइम पे नहीं हो, तो आप खुद भी डिस्टर्ब ना हो और पार्टिसिपेंट्स को भी डिस्कंफर्ट ना हो, इसके लिए कुछ कम्युनिकेशन के टाइमिंग्स एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेट करने हैं। उसका भी एक फ्रेमवर्क इन द नेक्स्ट सेशन आई गिव यू अ बेसिक आइडिया, फिर आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन ये स्टार्टिंग में आपके पार्टिसिपेंट के साथ सेट कर लो, तो ना आप डिस्टर्ब होंगे, ना पार्टिसिपेंट डिस्टर्ब होगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने ये कवर कर लिया कि फिक्स टाइमिंग फॉर इंटरेक्शन। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक बिजनेसमैन है जिसके पास रोज उगरानी करने वाले लोग आते हैं और रोज उसको पैसा मैनेज करके अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। और दूसरा ऑर्गेनाइज बिजनेसमैन होगा, वो अपने सारे सप्लायर को बोल देता है कि भाई, आपको मेरे यहाँ पेमेंट फ्राइडे आफ्टरनून 3 से 6 में ही होता है, आरटीजीएस आ जाएगा, नहीं होगा तो चेक रेडी हो जाएगा, या आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको आके सिर्फ चेक कलेक्ट करना है, या पेमेंट आपको आरटीजीएस में आ जाएगा, आपको भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेमेंट सिर्फ फ्राइडे आफ्टरनून 3 से 6 में ही होता है, फिक्स। तो आपको भी पता है कि मेरे को वंस इन अ वीक, पूरे वीक के बिजनेस से जो कैश आई है, उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर यहाँ से एडजस्ट करना है,
सिर्फ वंस इन अ वीक मुझे एक दिन ही फाइनेंशियल टेंशन रखना है। मैं जो रोज पैसा लाओ, रोज पैसा दो, रोज व्यापारी आके खड़ा रहेगा तो वो बिजनेस को डिस्टर्ब कर। इस तरीके से आप देखोगे तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो डिलीवरी के टाइम भी सेट करते हैं कि भाई मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे सुबह 9 से 12 के बीच में ही हम डिलीवरी एक्सेप्ट करते हैं, वरना बाकी के टाइम पे हम डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते। ये जस्ट एक सैंपल है कि भाई डिलीवरी का टाइम फिक्स, पार्टियों को पेमेंट करने का टाइम फिक्स। जितनी चीजों के फिक्स टाइम करोगे, जितनी चीजों का ऑर्गेनाइज शेड्यूल बनाओगे, उतना आप फ्री रह के बाकी के समय में दूसरे डेवलपमेंट के काम कर सकते। जैसे बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली पार्टिसिपेंट्स को भी अगर आपने एक फिक्स टाइम दिया है और उस टाइम पे अगर आप सारे इंटरेक्शन करते हो, पार्टिसिपेंट्स को भी पता है कि आपको कब अप्रोच करना है, कब नहीं करना है, और आपको भी पता है कि कब आपको डेडिकेटेडली टाइम देना है और कब नहीं देना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ऑर्गेनाइज करोगे अपने शेड्यूल को और पार्टिसिपेंट के साथ जितने क्लियर रूल्स एंड फ्रेमवर्क सेट रखोगे, उतना आप बेटर रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे, उतना आप इस प्रोसेस को एंजॉय करो। एंड बिलीव मी, अगर ये सारे स्किल आपने खुद अपने बिजनेस में अप्लाई किए तो पहला एडवांटेज आपको है। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज योर ओन बिजनेस प्रोसेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए हमेशा पार्टिसिपेंट अटेंडेंस, वो सेशन अटेंड कर रहा है कि नहीं, सेशन मिस किया तो वीडियो देखा कि नहीं। दूसरा, वो एक्टिविटीज एंड टास्क कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। तीसरा, जो मंथली एंड क्वार्टरली फीडबैक फॉर्म्स या आफ्टर एवरी सेशन अगर उनको कोई फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है तो वो फीडबैक फॉर्म आपके 100% पार्टिसिपेंट्स ने भरना ही है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। ये नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। और मैंने वहां लिखा है ईदर एनकरेज, और एनकरेजमेंट से नहीं होता है तो फोर्स देम टू डू इट, लेकिन ये उनको करना ही है। और ये फीडबैक फॉर्म्स जो है और उनकी जो एक्टिविटीज एंड टास्क अगर वो कंप्लीट करेंगे तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। जो हमने एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाई है पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्वार्टरली रिवॉर्ड्स, एनुअल रिवॉर्ड्स, बेस्ट पार्टिसिपेंट्स के लिए देयर इज एन हैंडसम रिवॉर्ड। आई एम श्योर प्रीवियस सेशन में उस पर बात हुई होगी। वो बेनिफिट्स अगर उनको चाहिए तो फिर आपका रोल है अटेंडेंस, एक्टिविटीज, टास्क एंड फीडबैक्स पे पार्टिसिपेंट्स को रेगुलराइज करो। मैंने अपने किसी एक स्टाफ को, अपने टीम मेंबर को एक काम दिया और काम देके मैं खुद ही भूल गया, मैं फॉलोअप नहीं लेता। फिर मुझे 15 दिन बाद आता था कि मैंने ये काम मेरे ये स्टाफ को दिया था और उसने किया नहीं, और फिर मैं भड़क जाता हूँ। ज्यादातर लोगों की यही आदत है। लेकिन अगर मैंने कोई टास्क दिया और उस टास्क को अगर मैंने बोला कि ये शाम तक हो जाना चाहिए, तो शाम को याद करके अगर मैं उसका फॉलोअप करता, या मैंने वो टास्क कहीं लिख लिया कि मैंने इस पर्सन को ये टास्क दिया है और शाम को इसका फॉलोअप लेना है, और शाम को वो लिस्ट ब्राउज किया आपने मोबाइल में, नोट्स में मान लो उसको रखा या रिमाइंडर में डाल दिया कैलेंडर में, तो शाम को अगर आप फॉलोअप लोगे तो आदमी ने अगर शाम को नहीं किया होगा ना तो अगले दिन सुबह कर लेगा, क्योंकि आप फॉलोअप कर। जिस चीज का भी फॉलोअप नहीं होता, या मान लो एक बार फॉलोअप किया उसने नहीं किया, दूसरा फॉलोअप किया, दूसरी बार नहीं किया तो आपने तीसरा फॉलोअप, तो उसको फॉलो थ्रू बोलते हैं। सो फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। जब आप बिजनेस में नहीं करते तो बहुत सारे काम इनकम्प्लीट रह जाते हैं, बहुत सारे टास्क अधूरे रह जाते हैं। सिमिलरली, अगर आपका फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और आप ये अज्यूम करोगे कि पार्टिसिपेंट विलिंगली सब कुछ खुद कर लेगा, वो एक्टिविटी भी कर लेगा, फीडबैक फॉर्म भी भर देगा, वो नहीं करता है। इसके लिए हमें फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू रखना पड़ता है। सो आपके शेड्यूल में मान लो कि एवरी फ्राइडे दोपहर को 1 से 2 में आई विल टॉक टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड इंश्योर कि उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज एंड टास्क कंप्लीट किया कि नहीं किया। सो ऑर्गेनाइज टाइम एंड शेड्यूल रखोगे तो आप चीजों को प्रॉपरली रिजल्ट तक ले जा पाओगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू के बिना हमारे पार्टिसिपेंट्स सारी एक्टिविटी खुद कर लेंगे, ये मानना मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। इफ पॉसिबल आपके पास 10 पार्टिसिपेंट्स है, एवरी वीक आपको 2 पार्टिसिपेंट्स को मिलना है, चाहे आप उसको 1 घंटे के लिए मिलो, 45 मिनट्स के लिए मिलो। सो आपने सोच लिया कि अगर वेंसडे एंड फ्राइडे या मंडे एंड थर्सडे, मंडे को मैं एक पार्टिसिपेंट को मिलूंगा, थर्सडे को, अगर वो एक सिटी में है। अगर आपको ऐसे पार्टिसिपेंट्स मिले जो दूसरे सिटी में है तो हैव स्काइप कॉल करो, जूम कॉल करो, वीडियो कॉन्फ्रेंस करो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो, 2 पार्टिसिपेंट्स पर वीक। इससे आपका कंटिन्यूस टच मेंटेन रहेगा। अगला प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको पता चलेगा, आप उसको मोटिवेट कर पाओगे, आप उसका और अपना दोनों का एनर्जी लेवल बढ़ा पाओगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही अगर सामने सामने फेस टू फेस बात नहीं होगी तो धीरे धीरे वो आपको भूल जाएंगे, आप उनको भूल जाओ। एंड दैट शुड नॉट बी द केस। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल के फॉलो अप करने से नहीं होता है। एट टाइम्स यू हैव टू टॉक 1-to-1। जब आप उनके साथ उनके बिजनेस से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम या उनकी इनकम कैसे बढ़े, उनका अगर कोई ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे एक्टिविटीज में कोई ऐसी चीज है जहाँ पे उसको लिखना है कि भाई मेंशन 3 आइडियाज जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, और उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्रोब करोगे, आप उसको अलग अलग तरीके से सवाल पूछोगे ताकि उसके अंदर से ही उसके खुद के आइडियाज बाहर आने चाहिए। जहां तक हो सके आप अपने आइडियाज उनको नहीं दोगे, बल्कि उनके ही आइडियाज उनके अंदर से निकलवाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार उनका आइडिया आपको लेसर इफेक्टिव लगेगा और आपका ज्यादा स्ट्रांग लगेगा, तब भी जिस आइडिया से वो कन्विंस्ड है वो उसको जल्दी करेगा। तो आदमी हमेशा खुद के आइडिया से ज्यादा कन्विंस्ड होता है। सो ऑलवेज उनको खुद के आइडियाज पे इंप्लीमेंट करने के लिए एनकरेज करो। जहां तक हो सके अपने आइडियाज उन पे इंपोज मत करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी जर्नी में आने वाला है। एज आई सेड, शॉर्ट टारगेट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको इस महीने आपको 2 नए कस्टमर एक्वायर करने हैं। इस महीने आपको फेसबुक पे हर हफ्ते 3 पोस्ट यानी महीने की 12 पोस्ट डालनी है, या इस हफ्ते आपको ये छोटा सा कैंपेन करना है, या इस हफ्ते आपको मार्केट में 1 घंटे के लिए वीक में 2 बार आपको मार्केट में खाली सर्वे करना है। छोटे छोटे टास्क दो, छोटे छोटे टारगेट्स दो, और जब वो अचीव करता है उन्हें अप्रिशिएट करो। ग्रुप आपका जो बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप 10 पार्टिसिपेंट्स के साथ, उसमें वो उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो। छोटे छोटे टारगेट अचीव करते करते बेबी स्टेप्स लेके स्टेप बाय स्टेप वो पहले फर्स्ट फ्लोर जाएंगे, सेकंड फ्लोर पहुंचेंगे, थर्ड फ्लोर पहुंचेंगे, एंड अल्टीमेटली अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। सो ये बेबी स्टेप से होता है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई सिल्वर लाइनिंग वाला मिराकुलस आइडिया नहीं है कि ओवरनाइट जिससे पार्टिसिपेंट की इनकम बढ़ जाएगी। बेबी स्टेप से ही प्रोग्रेस होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉन्स्टेंटली एनकरेज देम, व्हिच आई थॉट कि आज के लिए एटलीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। नेक्स्ट सेशन में हम और फाइनल नुआंसेस पे, टेक्निकलिटीज पे बात करेंगे, प्रोसेसेस पे बात करेंगे, फ्रेमवर्क पे, एंड बाय दैट टाइम क्वेश्चनर भी आ जाएगा, तो आई विल आल्सो डिस्कस द क्वेश्चनर इन प्रॉपर डिटेल विथ यू। नाउ before I conclude, just to highlight कि how we means I and the entire EPB team is going to support you। आपके रोल में आप सक्सेसफुल हो, इफेक्टिव रहो, उसके लिए हम आपको कहां और कैसे हेल्प करेंगे। नंबर 1 इज मेरे साथ मंथली रिव्यू सेशन होगा, जहां पे यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन डिस्कस एनी इश्यू, एनी चैलेंज। आपके किसी भी पार्टिसिपेंट के कहीं भी बिजनेस ग्रोथ में ब्लॉक आ रहा है, या उसके एटीट्यूड को हैंडल करने में तकलीफ हो रही है, या कोई पार्टिसिपेंट अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर रहा है, कैसे हम उसको समझाए या कैसे उसके साथ डील करें, ऐसी सारी क्वेरीज लेके आपको वंस इन अ मंथ मेरे साथ इंटरेक्शन करना है। एंड ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम मैं और आइडियाज, नॉलेज, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, केस स्टडीज है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है, मैं कंटिन्यूस उन रिव्यू सेशंस में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे आज किया है वैसे एवरी मंथ आपके साथ होगा। नेक्स्ट लेकिन 15 दिन में है, उसके बाद देयर आर मंथ। सेकंड इज जो 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाले हैं, ऑफ कोर्स एक ग्रुप है जिसमें आप और आपके 10 पार्टिसिपेंट्स का एक ग्रुप है। दूसरा है आपके रीजन के जितने टीम लीडर्स हैं उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनेगा, तो आप उनसे भी सपोर्ट ले सकते हो, दूसरे टीम लीडर से। एंड तीसरा एक ग्रुप है जिसमें सारे ही टीम लीडर्स का ग्रुप है, सारे ही टीम लीडर्स का ईपीबी के साथ, जो रेगुलर कम्युनिकेशन के लिए, तो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप आल्सो। सो एक ईपीबी ने जो ग्रुप क्रिएट किया उसमें एक रीजनल टीम लीडर्स के ग्रुप में, एंड एक आपके खुद के 10 पार्टिसिपेंट की जो टीम है, 3 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। इनफैक्ट एक एमबीएमपी पूरे प्रोग्राम का ही ग्रुप होगा। सो दैट इज 4। सो ये वेरियस ग्रुप्स के अंदर आपको एक्टिवली वॉचफुल रहना है, क्या मैसेजेस आए, एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वहां पे उसको पोस्ट कर सकते हो। हम में से शफीक भाई, बरकत भाई, सोहेल, आदिल, मी, द एंटायर पीबी टीम, निजार भाई, एंड देयर आर लॉट मेनी पीपल जो वहां पे रहेंगे। एंड हम में से कोई ना कोई, आई एम श्योर, आपकी हर क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई पर्सन जरूर केपेबल होगा जो उस इश्यू का आपको सॉल्यूशन देगा। सो आपको हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके छोड़ नहीं देंगे, बट वी विल बी इन कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट टच विथ यू, एंड वी विल प्रोवाइड यू कंटिन्यूस सपोर्ट। थर्ड इज आपको अपने किसी पार्टिसिपेंट के लिए लिंकेजेस चाहिए, लाइक यू नो किसी अच्छे सीएसएस की बात करवानी है, या इसके सेम बिजनेस में दूसरा आदमी बॉम्बे में है, उससे इसका कनेक्शन करवाना है, ताकि ये हैदराबाद में बैठे हुए आदमी को बॉम्बे वाले के साथ, बॉम्बे वाले से कुछ आइडियाज चाहिए, या बॉम्बे में बैठा हुआ आदमी को हैदराबाद वाले से कुछ आइडियाज चाहिए। सो ये लिंकेजेस करवाना,
पार्टिसिपेंट की ग्रोथ के लिए अगर कहीं पे भी लेट्स से किसी मार्केटिंग वाले के साथ उसकी डिस्कशन करवानी ताकि उसको थोड़ा आइडिया मिले कि वो लो कॉस्ट मार्केटिंग कैसे कर सकता है। सो इस टाइप के जो भी पॉसिबल लिंकेजेस है उसमें वी कैन हेल्प। पहले आपको अपने लोकल लेवल पे उसको डेवलप करना है एंड दैट इज वेयर कंटिन्यूसली आई टॉक टू यू अबाउट। लेकिन कुछ ऐसे लिंकेजेस है जो ईपीबी के थ्रू पॉसिबल है, तो यू आप उस इनके लिंकेजेस के लिए यू कैन लुक अप टू अस। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। I'm sure, sorry if I have been too fast or continuous monologue without any interaction. Sorry for everything. So, in a nutshell, this opportunity is a wonderful opportunity. हमें सेवा करने का और खुद भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। शफीक भाई has mentioned it very right, nicely. मैंने अपना एग्जांपल दिया आपके साथ। So please इस अपॉर्चुनिटी को कंप्लीटली पूरी तरीके से एनकैश कीजिए। सेकंड, अपने रोल को याद रखना, पार्टिसिपेंट्स अटेंडेंस कंटिन्यूस रहे, वो टास्क एंड एक्टिविटीज कंप्लीट करें, वो फीडबैक्स रेगुलर दे, ये ध्यान रखना। उसके अलावा जो मैंने कुछ चीजें शेयर की, जैसे आपके उसके बिजनेस को असेस करना है, वीक में 2 लोगों से आपको बात करनी है, एंड कम्युनिकेशन के रूल्स एंड फ्रेमवर्क दैट आई विल शेयर इन द नेक्स्ट सेशन। सो नो हाउ में अभी काफी चीजें हैं विच आई हैव टू शेयर, सो आई विल डू इट एज एंड व्हेन वी विल मीट रेगुलरली। Fine, that's it from my side. If you have any questions, you can ask, or else question मुझे पीछे से भी आप भेज सकते हो, and I will try to reply to most of them. Thank you. Yeah, I'll leave it to all. Thank you very much, असलम भाई। असलम भाई, आप एक फैंटास्टिक स्पीकर हो, आपका ज्ञान आपको कॉन्फिडेंस देता है बोलने के लिए, आपका तरीका एक्सीलेंट है, लेकिन इन सभी चीजों के साथ एक चीज हमेशा मैं आपसे सीखते रहूंगा कि आप इतने हाई फंडे, इतनी हाई चीजें इतनी आसानी से कैसे दे पाते हो, समझा पाते हो। लाइक अ माइंडसेट शिफ्ट, अ पैराडाइम शिफ्ट, द विल एंड स्किल कंसेप्ट, ये सारी चीजें, द वे यू गिव इट एंड सो इजीली यू गिव इट इन सच अ वंडरफुल कंफर्टेबल लैंग्वेज आप देते हैं कि ये शायद दिमाग में घुस तो नहीं जाता है पर घर कर जाता है। Thank you. मेरे लिए काफी रिविजन्स थे पर्सनली, सो थैंक यू वंस अगेन। एंड दैट पर्टिकुलर सेइंग, वो बिजनेसमैन विदाउट अ गोल इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग विदाउट अ सोल, ये these आर थिंग्स व्हिच स्टे, और ये नक्की हमारे साथ कहीं ना कहीं रहेंगे। थैंक्स अगेन। एंड खैर, ये तो बहुत बार आपको बोलता रहूंगा मैं, मेरे से ज्यादा एक चीज पक्का समझ लेना असलम भाई, टीम लीडर्स आपको नहीं छोड़ेंगे, और मेरे जैसा अगर कोई टीम लीडर है तो मेरी प्रॉब्लम अगर डिस्कस करने के लिए मुझे डर लगता है तो वो बिल उसके पार्टिसिपेंट के नाम का फाड़ के उसका फायदा भी जरूर कर लेगा, एंड दैट इज लेना वेरी गुड। चाहिए, लेना चाहिए लेना शफीक चाहिए, भाई। व्हाई नॉट, व्हाई अगर नॉट। आपके पास चेन है तो खींच लेनी चाहिए। अननेसेसरी स्पीड, अगर डिस्कम्फर्टिंग हो तो चेन पुल कर लेना चाहिए। यहाँ पे पेनल्टीज नहीं है, वहां ट्रेन में खींचेंगे तो पेनल्टीज है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। वी विल गो अहेड नाउ। हमारे टीम लीडर्स के रिकग्निशन के बारे में हमको बात करनी थी कि टीम लीडर्स को दुनिया बाने रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे, ईपीबी के तरफ से मॉनेटरी रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे, वो हम समझ ले। तो सबसे पहले तो हर एक टीम लीडर को एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन देने में आएगा। इसके अलावा जैसे हमने पिछली सेशन में समझा था कि पार्टिसिपेंट्स को जैसे क्वार्टरली हर 3 महीने में जो 3 टॉप पार्टिसिपेंट है उनको उनकी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए जो रिवॉर्ड्स देने में आते थे, उसी तरह से हमारे जो टीम लीडर है उनको भी ये रिवॉर्ड्स देने में आएंगे। पहले जो पार्टिसिपेंट है, पहले टॉप परफॉर्मिंग पर्सन है, टीम लीडर है, उनको 10,000 रुपए, दूसरे को 7,500 और तीसरे को 5,000 देने में आएगा। इसके अलावा आइए अब प्रोग्राम के आखिरी में कुछ बम्पर अवार्ड्स है, बम्पर रिवॉर्ड्स है। इसमें वापस हम जो सोशल मीडिया स्पेंड है आपके बिजनेस के लिए, आपको फेसबुक ऐड करनी है, अमेजॉन ऐड करनी है, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करनी है, उसके लिए जो बम्पर अवार्ड है उसमें ईपीबी पहले परफॉर्मर को 25,000 रुपए, दूसरे को 20,000 और तीसरे को 15,000 देगी। इसके अलावा और 3 जो टॉप मोस्ट पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए एक फैंटास्टिक रिवॉर्ड है जो कभी शायद कोई सोच भी नहीं पाएगा। वो ये है
कि आपको टॉप स्माइली बिजनेस लीडर के साथ मैप करने में आएगा, जो आपको 1 साल के लिए पर्सनली मेंटोर करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेने के लिए लोग जो बड़े कंसल्टेंट है या मेंटरशिप के लिए नामचीन लोग हैं, वो लाखों के हिसाब में पैसे लेते हैं। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने में आएगी। आपको पैसे डायरेक्टली देने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईपीबी का कंसेप्ट बहुत क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर, एज द सेइंग गोज, यू डोंट गिव द फिश, you give the fishing rod and simultaneously teach how to fish. तो ये हमारा कंसेप्ट है कि आपको आज के लिए सिर्फ नहीं देना है, कल के लिए देना है, और आने वाली हमेशा के लिए आपका कैसे बेनिफिट हो, ये सोच करके आपको आगे बढ़ाना है। सो अगेन रिमेंबरिंग, ये तो हमारे ईपीबी के मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हुए, लेकिन वापस याद कर ले वो हमारा 3-fold वाला जो बेनिफिट है। एक तो हम फैमिली को उगारते हैं, उनको आगे ले जाते हैं। दूसरा, खुद का पर्सनल अपग्रेडेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर अच्छा परफॉर्म किया तो नक्की रिवॉर्ड्स भी लेते हैं, और जिसमें अगर बम्पर रिवॉर्ड मिल गया, कोई मेंटोर मिल गया, तो जैकपॉट। फायदा है, और फायदा है, और बहुत ज्यादा फायदा है। आगे ले जाने के लिए हमारी जो ईपीबी की रिसोर्स टीम है, उसके एक बहुत अहम मेंबर है निज़ार भाई मेसानी, जो प्रोफेशनली एक रिसर्च एनालिस्ट है। और रिसर्च एनालिस्ट का मतलब यही होता है कि वो हर एक चीज बहुत बारीकी से देखते हैं। आपको सुन के शौक लगेगा कि वो माइक्रोस्कोप वाली नजर से एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं। अगर हमारी मॉक सेशन चल रही हो, उसमें वो बराबर याद करके बताएंगे कि शफीक भाई, ये आपने ऐसा कहा, लेकिन ये पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। And the way politely he says it, communicates, लेकिन he communicates, messages पूरे दे देते हैं। He is one of those persons जो back end काम करते हैं, and we owe the success of this program to people like him. Of course, there are many more. So Nizar bhai, the team leader team is ready to take off. Flight all yours. Thank you so much, Shafiq bhai. I think you should get the award for the best introduction because आप जिस तरह से ये इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे स्पीकर्स को और हम सबको और हमको जो डाइस देते हैं, वो और कोई एमवीएमपी के अंदर या हमारी जमात के अंदर से और कोई नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर इट। मेरा रोल अभी के लिए आप सबसे बात करने का यही है कि हम जानते हैं कि असलम भाई ने बहुत सारे आइडियाज आज हमारे साथ रखे, हमारे सामने रखे, और हमें बहुत ही क्लियरली ये चीजें समझाई है कि एज टीम लीडर्स हमारे क्या रोल होंगे और हमें क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना है जिसके थ्रू हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम फुलफिल कर सके। लेकिन मेरा अभी ये रोल है कि मैं आपको थोड़े नेक्स्ट स्टेप्स दूं कि आज के सेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या लेने हैं कि आप ये जो एमवीएमपी का जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर आप एज टीम लीडर्स हेल्प कर सको और सारे टीम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व रख सको थ्रू आउट दिस 15 सेशंस। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स है उसके थ्रू लेके जाऊंगा और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे असलम भाई के सेशन के टाइम पे, उसको भी एड्रेस करने की मैं कोशिश करूंगा, और टुवर्ड्स द एंड अगर और कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग विद जो हमारी सबसे पहली जो पॉइंटर है जो स्लाइड्स के ऊपर, आई होप तो इसके अंदर से जो ये जो पॉइंट हमें जो कवर करने हैं, वो जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है, मोस्टली असलम सर ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको कवर किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है 30 सेशंस का, और हमें एंकरेज करते रहना है पार्टिसिपेंट्स को कि वो सारे 30 सेशंस अटेंड करें, और अगर वो मिस भी कर देते हैं तो एटलीस्ट वो उसकी रिकॉर्डिंग सुन ले। और ये जो सेशंस है, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है, उसके लिंक्स सर्कुलेट किए जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जाएंगे और उसके लिंक्स आपके सबके साथ सर्कुलेट किए जाएंगे, तो आप पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो सेशंस है, ये कोर है प्रोग्राम का, राइट? तो ये अगर वो लोग अटेंड करते हैं और अगर जिस टाइम पे ये सेशंस हो रहा है, अगर उस वक्त अटेंड करते हैं तो उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है, और अगर वो 25 सेशन से ज्यादा अटेंड करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दिया जाएगा एमवीएमपी के
एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और अगर वो 15 से 25 सेशंस अटेंड करते हैं तो उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा एमवीएमपी के लिए। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें मोटिवेट करें कि इस टाइम के ऊपर एग्जैक्टली वो आके सेशन अटेंड करें जूम के ऊपर, ताकि वो अपने क्वेश्चंस भी पूछ सके और लाइव ये सेशंस के बेनिफिट ले सके। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देखें। दूसरी चीज ये है जो असलम भाई ने बहुत अच्छी तरह से कवर की, वो ये है कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज टीम लीडर्स पार्टिसिपेंट्स को उनके असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो असाइनमेंट्स है वो डिसाइड करेगी कि वो कितना जल्दी इंप्लीमेंट कर रहे हैं आइडियाज अपने बिजनेस के अंदर। तो ये आपको कंटिन्यू रखना है। और जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उसके ऊपर थोड़े कंफ्यूजन आ रहे थे कि कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे और कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो वो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। पहला जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो नेशनल लेवल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा सारे टीम लीडर्स के लिए। ये एक ऑफिशियल ग्रुप होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल टीम है वो आपसे ऑफिशियली कम्युनिकेट करेगी सेशन डिटेल्स, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज है उस ग्रुप के ऊपर कन्वे किए जाएंगे। वहां इंटरैक्शंस लिमिटेड रहेंगे, सिर्फ जो नेशनल टीम होगी वही कम्युनिकेट करेगी विद ऑल द टीम लीडर्स। द सेकेंड ग्रुप जो होगा वो होगा रीजनल व्हाट्सएप ग्रुप। तो हर एक जो रीजन, हमारे जो 6 रीजन है, वो सब एक एक रीजन का जो मेंबर है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे। सो वेस्टर्न इंडिया का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसके अंदर अगर 30 टीम लीडर्स है तो वो सारे 30 टीम लीडर्स उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होंगे। और वो जो ग्रुप होगा वो ओपन फॉर कम्युनिकेशन होगा। तो आप लोग जो क्रॉस लर्निंग की जो आइडिया है वो उस ग्रुप्स के ऊपर आप कर सकते हो। बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, एक दूसरे से सीख सकते हो। कुछ भी आइडियाज है जो आपको दूसरों के साथ शेयर करनी है, आप उस ग्रुप के ऊपर कर सकते हो। सो ये जो दो है नेशनल और रीजनल लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप्स, इसके अंदर कंपल्सरी आप जितने भी मेंबर्स हो उसको पार्टिसिपेट करना जरूरी है, उसका मेंबर बने रहना जरूरी है थ्रू आउट दिस 15 मंथ्स। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपको खुद को क्रिएट करना है, और वो जो व्हाट्सएप आपको ग्रुप क्रिएट करना है वो आपकी टीम के लिए है। तो अगर आपकी टीम के अंदर 10 मेंबर्स है तो आपके साथ डिटेल शेयर की जाएंगी, उनके उनके व्हाट्सएप नंबर्स, उनके ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और आपको एक्टिवली उस व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करना है फॉर द नेक्स्ट 15 मंथ्स। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा ये आपका पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स है वो सारे सेशन अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, वो उधर डाल सकते हैं। इस ग्रुप में अगर आप चाहो तो आपके जो लोकल बोर्ड के मेंबर्स है एंटरप्राइज डेवलपमेंट के, उसको उनको भी पार्ट रख सकते हो ताकि वो भी अपने जो कम्युनिकेशन है उधर कर सके। ये ग्रुप कंप्लीटली आप लोग रन करोगे और इसके अंदर आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है, क्या ग्राउंड रूल्स रखने हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होंगे। सो ये हो गया कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क। और व्हाट्सएप हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर तो जरूर होंगे, और आजकल ये एक बहुत ही बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। इसीलिए 3 ग्रुप्स बहुत ही क्रिटिकल रहेंगे हमारे सारे कम्युनिकेशन के लिए। इसके आगे का जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बिकॉज हम एक पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं एमवीएमपी का और एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हर एक पार्टिसिपेंट और हर एक टीम लीडर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हम जब भी जूम के अंदर भी जब भी हम एंटर करते हैं सेशन के अंदर तो हर इंसान का अलग तरीका होता है अपना नाम लिखने का, या तो कभी कभी कोई दूसरे नाम भी हम देखते हैं। तो आज के सेशन में तो नहीं, पर नेक्स्ट सेशन से आप जितने भी टीम लीडर्स हैं, आप जब भी सेशन में आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा आपका टीम लीडर आईडी एंटर करने का। तो वो जब भी आप टीम लीडर आईडी एंटर करोगे उससे हम आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, और वो जो टीम लीडर आईडी आपको दिया जाएगा वो आपका आइडेंटिफिकेशन रहेगा थ्रू आउट दिस 15 मंथ्स। तो ये आईडी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो 10 पार्टिसिपेंट जिसको आप लीड करने वाले हो, उनको भी इंडिविजुअल आईडीज दिए जाएंगे, और वो आईडीज की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। और जब भी आप ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज आप वो जो पार्टिसिपेंट आईडीज है वो एक एक को कम्युनिकेट कर दो, ताकि उनके जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उसके अंदर वो आईडी एंटर करके उन सेशंस में जा सके, ताकि हम उनकी अटेंडेंस मार्क कर सके। और हमने जो पहले कम्युनिकेट किया कि इतने सेशन अटेंड करने के बाद उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट या फिर 25 के बाद उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दी जाएगी, ये सब कुछ उन अटेंडेंस के ऊपर बेस्ड होगा
और आपकी भी सारी अटेंडेंस ये आईडीज के ऊपर बेस्ड होगी। तो प्लीज आप ये आईडीज प्रॉपर्ली अपने लिए रिटेन कीजिए, अपने खुद के आईडीज, और अपने पार्टिसिपेंट्स को भी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कीजिए। जो लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है इवैल्यूएशन फॉर्म का पॉइंट। और इसके ऊपर असलम भाई ने थोड़ा सा टच अपॉन किया था कि उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से ये पॉइंट बोला कि आप एंकरेज कीजिए, और अगर एंकरेज से ना माने तो प्लीज फोर्स कीजिए अपने पार्टिसिपेंट्स को कि वो मंथली बेसिस के ऊपर जो फॉर्म्स उनके साथ शेयर किए जाते हैं उनको वो फिल करें। आपके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी भी कि आप भी जो मंथली फॉर्म्स शेयर किए जाएंगे वो आप फिल करें। मैं आपको एक सैंपल दोनों फॉर्म्स का बताऊंगा अभी। पार्टिसिपेंट्स का जो फॉर्म होगा और आपके लिए जो फॉर्म होगा, और उससे हम लोग कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे और वो डेटा हमको हमारे रिवॉर्ड सिस्टम में किस तरह से हेल्प करेगा, उसको मैं अभी टच अपॉन करूंगा मेरी नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के अंदर। और उसके बाद हम खाली एक बार नेक्स्ट सेशन हमारा कभी होने वाला है वो देखेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ टुडे सेशन। इफ आई कैन प्लीज रिक्वेस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सके प्लीज। तो ये जो फॉर्म है ये टीम लीडर्स का फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करना है मंथली बेसिस के ऊपर। अगर आप देख सकते हैं पहले जो 2 क्वेश्चंस है वो यही है, टीम लीडर आईडी आपका आईडी और पार्टिसिपेंट जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आपको मंथली अगर आपके 10 पार्टिसिपेंट्स है तो आपको 10 फॉर्म्स तो नहीं, बट एक ही फॉर्म के अंदर आपको 10 सेक्शंस दिए जाएंगे, और एक पार्टिसिपेंट आईडी जब भी आप डालोगे तो उसके साथ ये 4 जो क्वेश्चंस है वो उधर आ जाएंगे, और ये 4 क्वेश्चंस को आपको ये स्केल ऑफ 1 to 5 के ऊपर आपको रेटिंग देनी है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने सेशन 1 का जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट किया या नहीं, और कितनी अच्छी तरह से कंप्लीट किया, उसके ऊपर आप मार्किंग करोगे स्केल ऑफ 1 to 5। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सेकंड सेशन जो हुआ है उसका असाइनमेंट उन्होंने मार्क किया है या नहीं। और बिकॉज ये मंथली बेसिस पे किए जाए, ये फॉर्म्स दिए जाएंगे, तो हर मंथ 2 सेशन होने वाले हैं, तो ये दोनों सेशन की जो असाइनमेंट कंप्लीशन है उसके ऊपर आपको ये मार्किंग देनी है। वो कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये कंप्लीटली आपका एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगा, और उसके बेसिस पे आप ये रेटिंग डिसाइड करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी जो रेटिंग है वो उनके फाइनल इवैल्यूएशन के अंदर जाने वाली है, तो प्लीज आप रिस्पॉन्सिबली इस आपके हिसाब से जो लगता है आपको वो हिसाब से आप ये मार्किंग्स दीजिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपका पार्टिसिपेंट है वो कितना एक्टिवली इनिशिएटिव्स ले रहा है और कितनी बार आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू आउट बिटवीन द सेशंस या फिर थ्रू आउट द एंटायर मंथ। आपके साथ कितने इंटरैक्शंस हुए हैं उनके, और उन्होंने कितनी बार इनिशिएटिव लिया है उन इंटरैक्शंस के लिए, तो उसके बेसिस के ऊपर भी आप 1 to 5 उनको रेट कर सकते हो। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि वो जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है या फिर जो आप मंथली इंटरैक्शंस कर रहे हो, तो जो टीम मेंबर्स है वो दूसरे टीम मेंबर्स की अगर हेल्प कर रहे हैं तो उनको एडेड पॉइंट्स मिलने चाहिए, तो इसीलिए आप वहां भी उनको 1 to 5 के बेसिस के ऊपर रेट कर सकते हो। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है वो आपको मंथली पूछे जाएंगे और आपको आपसे असेसमेंट मांगा जाएगा। उसके अलावा जो आपके क्वार्टरली फॉर्म्स होंगे जो आफ्टर 3 मंथ्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फॉर्म्स, उसके अंदर 5th, 6th और 7th जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड होगा। और ये जो है ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है अराउंड द मंथली उनकी जो बिजनेस इनकम है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। तो 5th जो क्वेश्चन है वो तो पहले तो एक बेस लाइन सेट करने के लिए हम आपको अभी के जो फॉर्म है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, और उसके बाद जो क्वार्टरली फॉर्म्स के अंदर जब हम आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे अबाउट व्हाट इज द करंट मंथली इनकम, तो हमें एक ग्रोथ पता चलेगा कि कितना इनकम इंक्रीज हो रही है। और ये क्वेश्चन है कि 3 मंथ्स में इंक्रीज हुआ है या नहीं। और 7 जो पॉइंट है वो लेवल ऑफ इंक्रीज कितना है, 5% बढ़ा है, 10% बढ़ा है, कितना टका वो जो इनकम है वो उनकी इंक्रीज हुई है, ये आप मार्क कर सकते हो। तो ये इसके ऊपर भी उनका इवैल्यूएशन होगा, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जो इंक्लूडेड नहीं है आपके इवैल्यूएशन फॉर्म में लेकिन उनकी मार्किंग होगी, उसके पार्टिसिपेंट्स की मार्किंग होगी उसके ऊपर, वो है वेदर वो सेशन 1 और 2 अटेंड किए हैं या नहीं, राइट। तो ये जैसे मैंने आपको पहले कम्युनिकेट किया, अटेंडेंस वो आईडीज के थ्रू हम लोग देखेंगे कि वो जूम सेशंस के अंदर वो आईडीज से अगर लॉग इन करते हैं तो हम लोग उनकी अटेंडेंस मार्क करेंगे। तो ये सारा एक इवैल्यूएशन फॉर्म का फॉर्मेट है, और ऑफ कोर्स हम आपको एक गूगल लिंक शेयर करेंगे, उसके अंदर ये और डिटेल में प्रॉपर्ली वो आपको दिया जाएगा, और आपको ये मंथली बेसिस के ऊपर फिल आउट करना है। ये जो फॉर्म है ये मंथली बेसिस के ऊपर पार्टिसिपेंट के साथ शेयर किया जाएगा, और ये आपका जो इवैल्यूएशन है वो इसके बेसिस के ऊपर किया जाएगा। ये एक पार्ट है आपका इवैल्यूएशन डिसाइड करने का।
कि पार्टिसिपेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट? तो इसीलिए उनसे ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको वो रेट करेंगे अवेलेबिलिटी के ऊपर, विलिंगनेस टू ओपन नेटवर्क्स के ऊपर, कितना आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो और कितना उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनकी इनकम इंक्रीज हुई है। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर उन्हें आपको रेट किया जाएगा। इसके अलावा आपके जो इंटरैक्शंस है असलम भाई के साथ इन सेशंस के अंदर, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होगा आपके इवैल्यूएशन का। बट जो बेसिक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आप पार्टिसिपेंट्स को कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हो और उनकी जो मंथली इनकम है उनको कितना इम्प्रूव कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपको क्वार्टरली रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे और जो आपका फाइनल इवैल्यूएशन है वो इसके बेसिस के ऊपर होगा। तो ये आपके साथ शेयर करना था ये फॉर्म्स। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो होने वाला है 11 जुलाई संडे को 11 AM इन द मॉर्निंग। आज का जो सेशन था 4:30 को शुरू हुआ, जो नेक्स्ट सेशन है वो 11 AM इन द मॉर्निंग होगा। और इसके अंदर असलम सर ने जो भी आज पॉइंट्स बोले हैं उसके ऊपर वो थोड़ा और इलॉबरेट करेंगे और एक एक्चुअल फ्रेमवर्क देंगे। और जैसे उन्होंने जो पॉइंट्स उन्होंने कहा है कि उसके अंदर वो कंटिन्यू करेंगे। और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज अभी अगर आप आफ्टर दिस सेशन एक बेस ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आने लगेगी आपके पार्टिसिपेंट्स के बिजनेस के बारे में, और उसके बेसिस के ऊपर आप और कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा 11 जुलाई को उस दिन। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो ऑफ कोर्स हम लोग सब अवेलेबल है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी एडमिन से आप पर्सनली किसी को भी रीच आउट करके अपने क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर सकते हो। और आपके जो रीजनल बोर्ड मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप कम्युनिकेशन में रह सकते हो। अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें एक्टिव रहे। जो भी कम्युनिकेशन आता है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें और उसके अंदर जितना हो सके जल्दी रिस्पॉन्ड करें। सेकंड जो हमारा सेशन होगा पार्टिसिपेंट्स का, उसके बाद जो मंथली फॉर्म्स है वो शेयर किए जाएंगे, तो प्लीज आप वो सारे फॉर्म्स फिल कीजिए। विद दैट अगर और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप चैट बॉक्स के अंदर अभी डाल सकते हैं। अटेंडेंस जो है वो ये जो सेशन है इसकी भी रिकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर आपको आपको दी जाएगी। यस, एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स आज से बना सकते हैं। हाँ, आप प्लीज बना सकते हैं। रीजनल मेंबर्स जो है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेंगे। नेशनल का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ऑलरेडी एक्टिव है, आप सब उसके अंदर पार्ट हो। अगर आप नहीं हो तो प्लीज लेट अस नो, हम आपको उसके अंदर भी ऐड कर देंगे। और आप प्लीज जितना जल्दी हो सके ये सारे आप कम्युनिकेशन टीम्स के साथ आपके जो पार्टिसिपेंट्स है उसके साथ शुरू कर दीजिए। और ये आपको, और उन्होंने अगर अभी तक के फर्स्ट सेशन नहीं देखा है उसकी भी रिकॉर्डिंग्स का जो लिंक है वो उसको शेयर कीजिए, उनका डिस्कस कीजिए कि उन्होंने क्या सीखा उस सेशन से और उनका जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो उसको किस तरह से देख रहे हैं। वो सारी डिटेल्स आप उसके साथ ले सकते हैं। विद दैट बैक टू यू शफीक भाई। थैंक यू वेरी मच निज़ार भाई। एक क्वेश्चन आया था, ये हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे टीम वाले हैं उसका लिस्ट हमारे साथ शेयर करने में कब आएगा? आज रात तक की हम आपको एक मास्टर फाइल शेयर करेंगे जो ग्रुप के ऊपर हमारा जो टीम लीडर्स का जो ग्रुप है उसके अंदर आप जो टीम लीडर है उसके साथ में आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके डिटेल्स हम आज रात तक के आपके शेयर करेंगे। वही ग्रुप के ऊपर एक गूगल ड्राइव का लिंक आएगा, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, तो गूगल शीट्स के थ्रू आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ग्रेट निज़ार भाई, आपका इतना इंफॉर्मेटिव था ये जो टॉक थी। आई एम श्योर अगर ये सारा कुछ अगर हम कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर पाए तो डेफिनेटली एमवीएमपी सॉफ्ट पार्ट जो है वो तो इम्प्लीमेंट होगा ही, लेकिन साथ में ये जो हार्ड पार्ट है वो भी आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड वेरी डिफिकल्ट थिंग्स बट वेरी प्लेनली एंड नाइसली एक्सप्लेन्ड। सो ग्रेट। बिफोर द कंक्लूजन एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहता था सभी से। एक टीनेजर लड़का था जो बीच पे वॉक ले रहा था। दरिया के जो मोजे थे, वेव्स, वो उसके पैर को छूते थे, वापस अंदर चले जाते थे। लेकिन उस दरिया के मोजे के साथ छोटी बड़ी काफी स्टार फिशेस दरिया किनारे आ जाती थी, शोर पे आ जाती थी। इसमें वेव के साथ काफी कुछ वापस भी चली जाती थी पानी में, लेकिन कुछ वहीं पर रेत में रहकर तड़पते रहती थी। ये लड़का भाग भाग कर उठा के वो एक एक कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा स्टारफिश को वो अंदर पानी में वापस फेंके, और वो फेंकते जा रहा था।
ये काफी देर तक चल रहा था और एक व्यक्ति दूर से ये दृश्य देख रहा था। आखिर में वो व्यक्ति से रहा नहीं गया, आया उस लड़के के पास और उसे पूछा कि बेटा, ये तू इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी स्टारफिश वापस पानी में फेंक रहा है, उनकी जान तो बचा रहा है, लेकिन तू रियलाइज करता है कि कितनी तूने मिस आउट कर दी, कितनी की जान चली गई। तो इतनी ज्यादा मेहनत करके तेरा क्या फायदा हुआ? लड़के ने तब जवाब दिया कि अंकल, फॉर मी इट इज अ स्टारफिश। कई स्टारफिश मैं बचाता हूं, नहीं बचाता हूं, लेकिन मेरे लिए वो कई में से एक है। इट इज जस्ट अ स्टारफिश। लेकिन फॉर दैट स्टारफिश इट इज द लाइफ। वो जो एक मछली है, एक स्टारफिश है, उसके लिए वो एक जिंदगी है। आपकी भी जो फैमिलीज है, आपके पास जो फैमिलीज देने में आई है, शायद ऐसा हो कि 10 में से 2-4 पे काम कर लूं, इसकी सहायता कर लूं, इसका शायद हो न हो, पर याद रखना कि आपके लिए वो एक फैमिली है, लेकिन उस फैमिली के लिए आप उसकी जिंदगी बनकर, उसकी उम्मीद बनकर, उसके होप बनकर उसके पास जा रहे हो। सो प्लीज लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। एंड फैमिली की फ्यूचर लाइफ, उनके बच्चों की पढ़ाई या जो भी हम कहते हैं उनकी फ्यूचर की क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पर डिपेंड होगी। सो बिफोर आई कंक्लूड, आई विल ओनली से take care of the families and yourselves. All the very best. Yali Madat.